हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने इस स्टोरी के सीक्वेंस, मतलब कहा जाए ना, इनकी जो स्टोरी है ना वो कनेक्टेड है, तो मैंने स्टोरी जो है ना पहले शेयर करके रखी है। आई वॉन्ट माई अल्फ़ा, आई वॉन्ट माई विंग्स, आई वॉन्ट वुल्फ ओमेगा, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, ऐसे कुछ नाम का मैंने स्टोरी अपलोड किया है। जो मेरे इसी चैनल के ऊपर एक स्टोरी मिलेगा, दो स्टोरी दूसरे चैनल के ऊपर मिलेगा, जो वांगशन हॉट FF ही है, वो दोनों चैनल के नाम, ठीक है। दोनों चैनल के ऊपर ये स्टोरीज आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर जिन्होंने ये देख लिया है तो ऑफकोर्स बहुत 1 साल हो चुका है इस स्टोरी को अभी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमने फ्यूचर विंग के बारे में जाना ही नहीं था और मैं भी भूल गई थी। बट रिसेंटली 3 दिन पहले मुझे कमेंट दिखा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि दीदी आपने फ्यूचर विंग, आई वॉन्ट अल्फ़ा स्टोरी में फ्यूचर विंग का बताया ही नहीं है करके, इसलिए मुझे याद आ गया। देन इसलिए मैं अभी उस स्टोरी को शेयर करने जा रही हूँ। हमारे फ्यूचर विंग की स्टोरी होने वाली है, तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी दो कपल्स को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए अभी डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि सच में मिसेस वी, आप कंसीव ना करके आप टेस्ट ट्यूब बेबी चाहते हो? तो मिसेस वी कहते हैं कि ऑफ कोर्स आई वांट टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसे वो कहते हैं, जिसके कारण वो लोग कहते हैं कि ठीक है। उन दोनों के हाथों में 2 बॉटल्स दी जाती है एंड देन उसके बाद वो दोनों जो कपल थे, विचांसी और कांसा शरण, दोनों अलग कमरे में जाते हैं एंड देन अपने लिक्विड को लेकर आकर उन लोगों को दे देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि 1 साल के बाद मिलते हैं मिस्टर वी, मिसेस वी, एंड वो लोग पैसे भरकर वहाँ से खिसक लेते हैं। जहाँ पे विंग की मॉम और विंग के डैड दोनों के दोनों डॉक्टर्स हैं। हाँ, वो दोनों के दोनों डॉक्टर्स हैं, बट उनका जो प्रोफेशन है ना, लाइक बिजी रहना और पैसे के लिए, लाइक होता है ना, वो खुद ब खुद बच्चा पैदा करना नहीं चाहते, तो इसलिए वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह उन लोग बच्चों को पैदा करते हैं। एक टेक्नोलॉजी है और ये जो डेवलप बहुत ज़्यादा ही, यहाँ पे हर चीज़ डेवलप होने वाली है, ठीक है। जहाँ पे विंग की मॉम बस अपने अपने हाथों में एक वॉच थी, उस वॉच के ऊपर टाइम को चेक करती हुई कहती कि ठीक है बेबी, मैं मिलती हूँ। ऐसे कहते हुए वो उसकी कार आने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। वी चांद से आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पे आसमान दिख नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारी वो जो उड़ने वाली कारें जो थी ना, वो यहाँ से वहाँ जा रही थी। आसमान क्लियर तरीके से दिख नहीं रहा था एंड वो बस अपने अपने वॉच में देखता है। देन कुछ टाइपिंग करता है और उसके साथ उसके पास उसकी कार आ चुकी थी, वो बैठा हुआ था। तभी उसके सामने जो रोबोट था वो कहता है मास्टर, आपने सारी प्रोसीजर कर ली है? तो विचांद से कहता है 1 साल के बाद मेरा बेबी इस दुनिया में होगा। वो कहता है जी मास्टर, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से ही निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम हमारे लैंड फैमिली की तरफ देखते हैं। एक बड़ा सा मेंशन जहाँ पे चारों तरफ होता है ना शील्ड लगी हुई थी। शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पे शील्ड लगी हुई थी। जहाँ पे तभी हमारे मिस्टर लैंड जो थे ना, अपने हाथ में, जहाँ पे हम लैंड मतलब हमारा कुरान का हाथ जो था ना, वो ये रोबोट वाला हाथ था, ठीक है। कुरान का हाथ जो था ना, वो रोबोट वाला हाथ था। कुरान बस अपने हाथों से कुछ टाइपिंग करते हुए बस कहता है भाभी सुनिए मेरी बातों को। जहाँ पे मैडम लैंड जिस कहता है क्या हो गया कुरान, क्या कहना चाहते हो तुम? कुरान कहता है कि भाभी ये रेडिएशन आपके बेबी के लिए हानिकारक हो सकती है, आप वांग जी को यहाँ से दूर रखिए ना। तो कहता है ठीक है कुरान। ऐसे वो कहते हैं ना, वो वांग जी कहता है बेबी चलो मेरे साथ, चलो चलो। वांग जी कहते हैं नहीं मम्मा, मुझे यहीं रुकना है। उसको बेबी यहाँ नहीं, पर वांग जी कहता है मम्मा मुझे यहाँ यहीं रुकना है। ऐसे कहते हैं ना, वो जो कुरान जो कर रहा था ना, उसे बहुत EI में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। हमारे छोटे से लिटिल वांग जी को, जो 5 साल का है, उसे इंटरेस्ट आ रहा था। एंड देन वांग जी बस इंटरेस्टिंगली वो सारी चीज़ों को देख रहा था। कुरान कहते हैं वांग जी बेटा नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। पर वांग जी कहते हैं क्यों, आप तो यहाँ पर बैठे हुए ना, तो ये तो आपके लिए सही है, तो मेरे लिए क्यों गलत हो सकता है? कुरान कहते हैं वांग जी मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। वांग जी कहते हैं बट अंकल। कुरान कहते हैं वांग जी, तभी शीचान आता है वांग जी चॉकलेट खाओगे? वांग जी कहता है जी गगा, एंड चॉकलेट लेकर वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी की उम्र 5 साल है, ठीक है। और वांग जी की जो पूरी फैमिली है ना, AI से रिलेटेड काम करते हैं और उन्होंने ही रोबोट्स वगैरह जो भी है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाई हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बिल्कुल 1 साल के बाद देखते हैं, जहाँ पे हमारा नन्हा सा विंग आखिरकार उस कैप्सूल से बाहर आ चुका था। हाँ, उस कैप्सूल से विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और विंग के डैड जब अपने बेबी को हाथ में लेते हैं ना, लाइक वाओ, दुनिया की सबसे
ज़्यादा खुशी उन्हें ही ज़्यादा होती है। और कहते कान से देखो तो विंग 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 बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है, देखो देखो। कान से सरन कहता है हाँ सही कहा विचान से, सच में ये तो मेरा प्यारा सा बच्चा है। ऐसे कहते वो भी उन्हें लाइक होता है ना, वो पकड़ लेती है। तभी डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि आपको आगे की प्रोसीजर चलिए हम बताते हैं। देन उसके बाद फीडिंग कैसे करवानी है, सारी चीज़ें तो वो सब कुछ बता देते हैं। देन उसके बाद कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद वी चांसे और कांसा सरन वो दोनों के दोनों अपने घर आ चुके थे। हाँ वो दोनों अपने घर में आते, उनका भी बड़ा सा घर था जहाँ पे पहुँचने के बाद एक रोबोट उनका वेलकम करता है और एक नन्ही सी जान को देकर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये कौन है। एंड देन उसे जब वी चांस से बताते हैं कि ये तुम्हारा मास्टर है करके, तो आगे जाकर इनका ध्यान रखना करके, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। देन रोबोट भाई साहब अपनी बातें मान लेते हैं, उनके सर्वर में जो भी घुसा दो अपडेट कर दो वो मान लेंगे, ठीक है। तो वैसी कंडीशन हो जाती है। देन उसके बाद वी चांस और कांसा सरन जो विंग का अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। हाँ वो ध्यान तो रख रहे थे, बट होता है ना कि ज़्यादा वो ध्यान भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को करियर में आगे बढ़ना था। हाँ इसलिए उन्होंने उसकी वाइफ ने जो बेबी को पेट में बर्थ नहीं दिया, बस ऐसे नेचुरली उन्होंने जो टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पे कैप्सूल में उस बच्चे को पैदा किया है, ठीक है। तो इसलिए तो विंग की मॉम काम में लग चुकी थी, कभी वीचांस से संभालते थे, कभी कांसा सरन संभालती थी। इसके कारण उन्होंने एक रोबोट को खरीदा, जो रोबोट हमारी विंग का ध्यान रखने लगता है फिर। और ऐसे करते हुए अब पूरे 18 साल के बाद देखते हैं, पूरे 18 साल के बाद जहाँ पे हमारा विंग 19 साल का हो चुका है, जहाँ पे अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी बुक्स को रखते हुए जस्ट रोबोट की तरफ देखता है और कहता है मिसेस लिली सुनिए ना। जहाँ पे मिस लिली मतलब जो रोबोट था ना उसका नाम रखा था, जहाँ पे मिस लिली जस्ट कहते जी मास्टर। तभी विंग कहता है मेरी जो हार्ट की बुक नहीं मिल रही है। वो कहता है ओके मास्टर मैं ढूंढती हूँ। ऐसे कहते वो स्कैन करने लगती है, जिसके बाद स्कैन करने के साथ साथ उस लिली को मिलती ही नहीं है। तो विंग कहता है जाके ढूंढ लीजिए। वो कहता है जी मास्टर। देन वो ढूंढने के लिए चले जाते, जिसके बाद विंग रोबोट को जाते हुए देखता है। दैन उसके बाद विंग धीरे धीरे होता है ना उतरते हुए जो दरवाजे को ओपन करता है, दैन अपने बैग को अपने पीछे लटका देता है। दैन उसके बाद अपने घड़ी में टैप करता है, उसकी कार जल्दी से वहाँ पे आ चुकी थी और विंग बैठ जाता है। दैन रोबोट वहाँ पे कार चलाता है और कहता है कि मास्टर आपको कहाँ जाना है, तो विंग उसे बता देता है। जिसके बाद विंग आ चुका था सबसे बड़ी लाइब्रेरी में। हाँ वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। विंग उसे देखने लगता है, चारों तरफ बहुत सारे लोग ऊपर उड़ते हुए, जैसे होता है ना कि वहाँ से बुक निकाल कर पढ़ रहे थे, एक्सेट्रा चीज़ें हो रही थी। विंग भी बस देखता है और विंग उसके बाद चला जाता है उनके पास जो ना उड़ने वाले शूज़ ले लेता है। देन उसके बाद उन्हें पहनने के बाद विंग बस कहता है कि सेक्शन का है वो, सेक्शन ऐसे कहते विंग होता है ना ढूंढने लगता है, क्योंकि विंग बहुत वक्त के बाद आया था यहाँ पे। विंग जस्ट अपनी हार्ट की बुक को ढूंढता है और उसे ढूंढते ढूंढते लाइक होता है बहुत वक्त हो रहा था। विंग बस कहता है आखिरकार कहाँ है, और विंग हेल्पिंग रोबोट को ढूंढने लगता है जहाँ पे हेल्प करने के लिए रोबोट्स होते हैं। विंग कहता है हेल्पिंग रोबोट कहाँ है, तभी विंग को हेल्पिंग रोबोट दिखता है, इसलिए विंग उसके पास आता है। बट विंग देखता है कि हेल्पिंग रोबोट किसी से बात कर रहा था। विंग बस देखता है और देखने के बाद विंग वहीं पर रुक जाता है, सामने वाले इंसान को देखता है। सामने वाले इंसान को वो इंसान बहुत ज़्यादा ही मैच्योर लग रहा था। हाँ उसकी बॉडी सब कुछ लाइक होता है ना, उसके कपड़े बिल्कुल टाइट थे उसके बॉडी से, एंड देन उसके फेस के ऊपर एक कामिंग सी स्माइल थी, एंड वो रोबोट के साथ कुछ बातें कर रहा था। विंग बस देखने लगता है और विंग की आंखें बस उस इंसान के ऊपर रुक चुकी थी। हाय विंग का दिल तो तेज़ी से धड़कने लगता है। विंग अपने दिल पे हाथ रखता कहता है ये क्या है आखिरकार, हाँ मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, क्यों, ऐसे कहते विंग उसे देखने लगता है। तभी जहाँ पे वो इंसान जिस रोबोट से बात करने के बाद लाइक होता है ना, वो अब वहाँ खड़ा मतलब होता है ना कि सामने की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि हमारी विंग को, विंग उससे ही देख रहा है करके, बट वो ज़्यादा माइंड नहीं करता। देन वहाँ से जाने लगता है। देन उसके बाद विंग भाई उसकी मुंडी भी टर्न हो जाती है उस इंसान को देखने के लिए। तभी विंग अपनी वॉच को सामने लाता है। देन विंग उस इंसान की तरफ देखते होता है, उस इंसान की मुझे सारी डिटेल चाहिए, ऐसे वो कह देता है। बट उस इंसान की सारी डिटेल नहीं, वहाँ पर लिखा होता है प्राइवेट डिटेल आपको नहीं मिल सकती है। विंग लाइक हैरान, विंग तो व्हाट, पर प्राइवेट कैसे हो सकता है, हाँ ये क्या किसी अमीर फैमिली का हिस्सा है जिस कारण उसकी डिटेल पूरी प्राइवेट रखी गई है। विंग ऐसे कहते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। तभी रोबोट्स आता है, कहते हैं मास्टर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो विंग उसे बताता है। जिसके बाद विंग वहाँ से जाते वक्त विंग बस कहता सुनो अभी जो तुम्हारे सामने वो इंसान था आखिरकार वो कौन थे, तो वो रोबोट कहते हैं मिस्टर लानवांग जी। विंग कहता मिस्टर लानवांग जी ये कौन है, वो कहते हैं कि वो हमारे क्रिएटर हैं, उन्होंने ही हमें क्रिएट किया है। विंग कहता क्या तुम लोगों को उन्होंने ही बनाया, वो कहता है जी, तो वो हर वीकली हमारे अपडेट चेक करने के लिए आते रहते हैं। विंग कहता ओह तो क्या वो नेक्स्ट वीक भी आएंगे, वो कहते हैं जी।
विंग कहता ओके। वो कहता है बट आप हमारे मास्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो विंग बस उसे देखते होता, रोबोट सवाल भी कब से पूछने लगे यार, रोबोट को तो मैं सवाल पूछते कभी नहीं देखा। तो विंग कहता बस ऐसे ही जानना चाहता था कि वो इतने हट्टे कट्टे इंसान है। वो कहता है हाँ वो इंसान है, रोबोट नहीं। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि वो रोबोट नहीं है, वो इंसान है, हट्टे कट्टे, उनकी बॉडी बिल्डिंग सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो कहता है जी मास्टर। विंग अपने सर को सहलाता है, देन कहता है कि वैसे उसकी हाइट क्या है, उनकी एज क्या है? वो कहता है हाइट उनकी 5.6 इंच। वो कहता है ओ ओके एंड एज? वो कहता है कि एज उनकी उम्र 23 साल है। तो विंग कहता ओके परफेक्ट। बस मुझसे वो ज़्यादा नहीं, बस 5 साल बड़े हैं। हाँ ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग बस उधर उन बुक्स को लेने के बाद जाकर वहाँ पे नाम लिखवा देता है। देन अपने कार्ड को लेकर बस वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद विंग वहाँ से घूमते अपने दोस्त के घर में आ जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त गेम खेल रहा था। विंग उसके पीछे आते को था, मुझे बुलाकर तुम यहाँ पे गेम खेल रहे हो? वो कहता मुझे लगा नहीं था विंग तू आएगा करके। विंग कहता क्या मतलब? वो कहता अरे तेरी टीचर रोबोट तेरे ऊपर हर बार नज़र रखती है ना मिसेज लिली, तो मुझे लगा तू घर से निकल नहीं पाएगा। विंग कहता सीरियसली तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं घर से नहीं निकल सकता हूँ? नो 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 नो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। वैसे नहीं हो सैन। कहता तो विंग कहता है क्या मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन तू निकाल कर दे सकता है? न्यूज़ कहता है किसकी चाहिए? विंग कहता अब मैं नाम बताता हूँ, लानवंग जी। वो कहता है लानवंग जी ये कौन है? विंग कहता मुझे नहीं पता, बस तुझे इन्फॉर्मेशन निकाल कर देनी है। वो कहता है ओके ब्रो मैं देखता हूँ। ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद हमारा न्यूज़ बैठ जाता है, नाम कोड डालता है और कहता अरे विंग इसकी तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो विंग कहता इसलिए तो मैंने कहा तुझे मुझे निकाल कर देनी है। वो कहता ओके क्या ये वही आदमी है? विंग कहता नहीं। न्यूज़ होता है रुक, और न्यूज़ बहुत सारे लोगों को दिखाता है। विंग कहता है शिट यार ये लानवंग जी नाम के सारे लोग अपनी प्राइवेट आइडेंटिटी को रखते हैं क्या? न्यूज़ कहता है अरे तेरे जैसे एक नाम वाले 10,000 लोग होते हैं, समझा ना? तो विंग कहता ओके उसकी मैं उसका हाइट बता सकता हूँ 5.6 इंच बताया था शायद से, और 23 साल का है वो। वो कहता ओके बट तुझे उससे करना क्या है? तो विंग कहता है कुछ नहीं यार इस दिल ने दस्तक दी है। वो जस्ट टर्न होकर देखता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? विंग कहता क्या वो मेरा दिल धड़का है? वो कहता एक लड़के के लिए? तो विंग कहता हाँ क्यों? न्यूज़ कहता सीरियसली यार तो सच में उस लड़की के लिए तेरा दिल धड़का है? तो जानता है ना विंग? विंग कहता क्या? हाँ। तो वो कहता है न्यूज़ कहता है तेरी मॉम की ये सब पसंद नहीं आएगा यू नो ना? विंग कहता हाँ बट ये मेरी चॉइस होगी, मेरी लाइफ मेरी चॉइस ओके। ऐसे विंग बस कह देता है। देन उसके बाद न्यूज़ विंग को इन्फॉर्मेशन देता है। विंग कहता है अरे ये यही बंदा है वो, यही। न्यूज़ कहता है तो देख लिया। विंग को एड्रेस सारी चीज़ें पता चल जाती है और विंग स्माइल करते ओह मतलब तुम AI मशीन सारी चीज़ें बनाते हो, प्रोटेक्शन की तरह सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हो, ग्रेट। लानफंग जी ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है, उसकी प्रोफाइल को देखता है, उसकी तस्वीरों को देखकर विंग जो सुधरम बिल्कुल स्माइल कर जा रहा था। निकोस शिट 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 यार उसने हमारी कैमरे को हैक कर लिया है। विंग तो वो व्हाट? वो कहता है हाँ विंग बस तू क्या बोल रहा है? न्यूज़ था अबे यार मैं सच बोल रहा हूँ। और न्यूज़ जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। देन न्यूज़ कहता चल यहाँ से जल्दी से। देन विंग कहता अबे क्यों? वो कहता अरे यार उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाली थी, उसके पास जो है ना मेल चला गया होगा, इसके कारण उसे पता चल गया होगा और इसलिए इसने वो कंप्यूटर एक्सपर्ट था ना, इसके कारण उसने हमारी कैमरे को हैक कर लिया और इसलिए वो हम लोग दोनों को देख सकता था, इसलिए मैंने कहा जल्दी से, वो कुछ वक्त के बाद बंद ही कर देगा। ऐसे विंग बस कह देता है और दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लानवंग जी लाइब्रेरी से निकलने के बाद और 2-3 जगह पर जाने के बाद वांग जी आखिरकार अपने लेबोरेटरी में जा रहा था, मतलब जहाँ पे उसके सारे गैजेट वगैरह जो भी बनाते हैं वो सारे वहाँ पे रहते हैं। वांग जी वहाँ पे जाने के बाद एक छोटा सा ना रोबोट डॉग वांग जी के पास आता है। वांग जी उसे थोड़ा सा गुदगुदी करने लगता है, जिसका वो रोबोट डॉग इधर उधर से होता ना कि घूम रहा था। वांग जी कहता है क्या हो गया मेरे बनी को? जहाँ पे बनी भौंकने लगता है, जहाँ पे वांग जी हंसते कहता हाँ तुम डेली बहुत ज़्यादा क्यूट होते जा रहे हो, है ना ऐसे कहते वांग जी उसे गुदगुदी कर रहा था। बट तभी वो रोबोट जो था ना उसकी लाल आंखें हो जाती हैं। देन उसके बाद वो बोलता है कि किसी ने आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की है करके। तो वांग जी कहता अच्छा कौन है वो? ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो बताता है, जो रोबोट था ना वो बताता है। जिसके बाद वांग जी बस देखता है
जहाँ पे हमारे नी हुसैन का नाम आया था। वांग जी कहता है ये नी हुसैन कौन है आखिरकार। ऐसे कहते वांग जी अपने लैपटॉप के पास आता है एंड देन वहाँ पे सारी चीज़ों को देखने लगता है। देन वांग जी बस होता है ना वो अपना टुचुक 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 करते हुए डायरेक्टली जो कैमरे को हैक कर लेता है। देन कैमरे को हैक करने के साथ वांग जी को होता है ना सबका दोनों का हमारे वांग जी नी हुसैन एंड हमारे वांग जी विंग का जो है ना कमर दिख रहा था। वांग जी बस कहते हैं शक्ल समझ में नहीं आ रही, बट नी हुसैन जल्दी जल्दी हमारे विंग को वहाँ से उठा कर लेकर गया था तो ऑफकोर्स उसे शक्ल तो नज़र नहीं आती। वांग जी बहुत वक्त तक इंतजार करता है बट कुछ भी नहीं होता। वांग जी बस कहता है नी हुसैन। ओके उसके साथ एक और था और वो अपने लैपटॉप में कुछ करता है। देन उसे नी हुसैन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वांग जी कहता है ओके मैं से नहीं जानता। ऐसे कहते वांग जी कहता है कि क्यूरियोसिटी ब्रो, क्यूरियोसिटी, सबको क्यूरियोसिटी होती है मुझे जानने की, शायद इसलिए इसने ये सब किया है। बट प्राइवेट इंफॉर्मेशन लगता है कि ये भी एक तरह का हैकर ही होगा। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है और वांग जी अपने सर्वर डाटा में ढूंढता है कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं। तो उसे पता चलता है कि नी हुसैन के पास उसका लाइसेंस है हैकिंग के लिए। देन उसके बाद वांग जी फिर रख देता है और नी हुसैन एंड वांग जी को, नी हुसैन एंड विंग को देखते विंग कॉफ़ी पीते हुए कहता है कि यार वो तो सच में प्रो निकला। तो नी हुसैन हाँ सही कहा प्रो है वो, थैंक गॉड हमको जल्दी पता चल गया। तो विंग कहता बट तेरी इन्फॉर्मेशन तो वो कहता है हाँ मेरी गई है पर तेरी तो नहीं गई है ना। तो विंग कहता ओके। नी हुसैन कहता अब तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करने वाला है। विंग कहता मैं लाइन मारने वाला हूँ। नी हुसैन जस्ट अपनी टेढ़ी मुंडी करके कहता है क्या कहा तूने। विंग कहता लाइन मारूंगा। नी हुसैन कहता लाइन मारेगा, मैं समझा नहीं। विंग कहता आई लाइक इट। न्यूज़ तेरा दिमाग सच में ठीक है या नहीं है ठीक है, तेरी माँ को पता चल गया तो। विंग कहता आई डोंट केयर, क्यों ना, तुझे तो पता ही है ना मैं बहुत सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मेरी माँ ने अपने पेट में रखकर मुझे पैदा नहीं किया है, उन्होंने मुझे जो है ना कैप्सूल के अंदर पैदा किया है तो उन्हें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न्यूज़ में था ब्रो वो तेरे पाल पोस कर तुझे बड़े करने वाले माता पिता है। तो विंग कहता हाँ है तो सही, बट मेरी माँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है और वो मुझे समझना ही नहीं चाहती, हर बार अपनी चीज़ों को थोपती, इसी कारण उनके कारण ही तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ रहा है। न्यूज़ कहता ब्रो कोई बात नहीं, तू जल्दी सीख कर ठीक से डॉक्टर बन जाए। विंग कहता क्या, हाँ पहले तो मुझे डॉक्टर बनना पहले पसंद नहीं था बट अभी डॉक्टर के अंदर इतना घुसा के रखा है क्योंकि मेरे दोनों के दोनों पेरेंट्स डॉक्टर ही डॉक्टर है, इसके घर मुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। न्यूज़ कहता अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। विंग कहता कोई बात नहीं मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। न्यूज़ कहता अभी तू रोने वाला है। विंग कहता सीरियसली मैं रोऊंगा। न्यूज़ कहता भाई तू ऐसी अजीब अजीब से आवाज़ निकालेगा तो मेरे को क्या लगेगा, तू तो रोने ही वाला है। विंग कहता छोड़ भी, वैसे भी मिसेज लेली मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तो गायब हो चुका हूँ ना। तो न्यूज़ कहता तो घर चला जा। विंग कहता अरे वैसे भी मैं हार्ट की बुक लेने के लिए गया था लाइब्रेरी में, वो बंदा वहीं पर मुझे मिला था। न्यूज़ कहता और वो बंदा तुझे पसंद आ गया है ना। तो विंग हंसते हुए कहता है सही कहा न्यूज़, चल मैं चलता हूँ। ऐसे कहते न्यूज़ और विंग बाय कहते हैं। विंग अपनी कार को बुलाता है, देन उसके बाद विंग उसमें बैठकर वहाँ से खिसक लेता है। विंग आता है अपने घर में जहाँ पे मिसेस लिली जिस विंग को गुस्से में देख रही थी और कहते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी मास्टर, आप कहाँ चले गए थे, आपको पता है ना आपकी माँ को मुझे अपडेट देने पड़ते हैं, लाइक वो लेक्चर सुना रही थी। विंग बस कहता है मैं हार्ट की बुक लाने के लिए गया था, देखिए। वो कहता ओ ओके। देन उसके बाद विंग को वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और विंग पढ़ना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से विंग की एक इंटर्नशिप भी स्टार्ट होती है जहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान लाइक होता है ना विंग को हॉस्पिटल में जाकर बहुत सारी डेड बॉडी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करने थे, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। कहा जाए तो कैसे स्टिचेस लगाए जाते हैं, ब्लड फ्लो को कैसे चेक किया जाता है, देन सीरीज कैसे लगाई जाती है, एक्सेट्रा चीज़ें हमारे विंग को सिखाई जा रही थी और विंग ऑफकोर्स वो सीख रहा था। एंड विंग के मॉम डैड के ही हॉस्पिटल में विंग को ये सब करना पड़ रहा था जिसके कारण उसके डैड उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, उसकी मॉम ध्यान दे रही थी और लाइक विंग के सर के ऊपर पूरा प्रेशर बना के रखा था इन लोगों ने, जहाँ पे विंग ना हंस पा रहा था ना रो पा रहा था, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। इस कारण विंग पूरे 6 महीने से पूरा उन लोगों के चक्कर में फंसा हुआ था और विंग उस लाइब्रेरी में जाना चाहता था। उसने सोचा था उस इंसान के पीछे पड़ेगा बट उसकी फैमिली उसके पीछे पड़ी थी। इस कारण विंग आखिरकार 6 महीने के बाद विंग का एक टेस्ट था, उस टेस्ट को देने के बाद विंग आखिरकार रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के बाद विंग की मॉम उसे कहती है आज रात हम डिनर जाएंगे। विंग अपनी मॉम को लाइक देखता है और कहता है मॉम क्या आप मुझे वहाँ पे भी जाने के बाद कोई लेक्चर देने वाले हो तो मुझे नहीं आना है। उसकी मॉम कहता है लेक्चर नहीं होगा, बस तुम आ जाना। विंग घर पर आता है, घर पर आने के बाद आराम से बिस्तर पर लेट जाता है। हाँ लेट जाता है। जब शाम के 7 बजते हैं तो विंग को एक रोबोट उठाने के लिए आ जाता है और उसके बाद रोबोट आने के बाद विंग बस रेडी होने लगता है। हाँ विंग फुल ऑन रेडी होने लगता है, सारे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें को पहनने के बाद विंग अपने आप को मिरर में देखता है एंड देन उसके बाद विंग जस्ट होता है ना वो अपनी वॉच को चार्जिंग पे लगा देता है कुछ वक्त तक एंड हमारे फ़ोन में विंग कुछ ना कुछ ऐसे होता है सीरियली चीज़ें देखना स्टार्ट करते। तभी विंग ऐसे कुछ ही देख रहा था, तभी विंग के सामने वो बायोडाटा आता है हमारे वांग जी का। विंग उसे देखते कहता मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ लान वांग जी, तुम्हें ढूंढना तो मुझे होगा ही,
क्योंकि तुमने मेरा दिल धड़काया था और अभी 6 महीने हो चुके, बट एक बार भी मेरा दिल इतना सा भी धड़का नहीं है, तो अब तो धड़कना ज़रूरी हो चुका है। मुझे भी प्यार चाहिए। हाँ, मेरे मॉम डैड के बीच में तो कोई प्यार नज़र नहीं आता है, बट मैं अपने लाइफ में प्यार चाहता हूँ। हाँ, फुल ऑन प्यार, अफेक्शन, सारी चीज़ ज़्यादा हो लान वांग जी। तुम मिलोगे ना मुझे? ऐसे कहते हुए बस वांग जी की फ़ोटो को देखकर ऐसे ही बोले जा रहा था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी जो था ना, एक लैब में था। हाँ, लैब में, जहाँ पे उसके अंकल जो वांग जी को देख रहे थे और कह रहे थे कि वांग जी मुझे बताओगे आखिरकार तुमने इस रोबोट को बनाने का मतलब क्या फ़ायदा है, बताओगे? वांग जी कहता, अंकल ये आप क्या चाहते हो, ये झाड़ू पोछा करे आपके लिए? तो कुरैन कहता, वांग जी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह लगना चाहिए, लोग इंसानों की तरह उस रोबोट के साथ रहे, अपने अपने हर नीड्स को पूरा करे। वांग जी कहता, अंकल साफ साफ बताइए ना, आप सेक्सुअल नीड के बारे में बोल रहे हो? जहाँ पे को रखता, वांग जी तुम्हें शर्म नहीं आती? वांग जी कहता, नो। ऐसे ही वांग जी कहता है। उसके बाद वांग जी अपने हाथ में चॉकलेट लेकर खाने लगता। कुरैन कहता, ये शीशान की चॉकलेट है ना? वांग जी जल्दी से पॉकेट में, नहीं नहीं गगा, गगा की क्यों चॉकलेट होगी, ये मेरी चॉकलेट है। और वांग जी कहता, और वैसे आप इस रोबोट को देख लीजिएगा। ऐसे कहते वांग जी जल्दी जल्दी जाते हो। कहता, गगा की क्यों, मेरी है। कुरैन कहता है, इसका लो, ये चॉकलेट खाने की आदत नहीं है और ये तो शीशान से ही मिली है। और वांग जी बस बाहर आता है। एंड देन इसके बाद बाहर खूबसूरत से नज़ारे को देखने लगता है। पूरे बिल्डिंग्स थे एंड आसमान में कार, प्लेन, बहुत सारी चीज़ें उड़ी जा रही थी और पंछी बहुत ज़्यादा ही कम थे। वांग जी उन सारी चीज़ों को देखता है एंड उस चॉकलेट को निकाल कर वो खाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी गहरी सी ब्रीथ लेता है। देन कहता कि वंडरफुल, इतना वंडरफुल कि जॉब नहीं, हाँ, और तेरे दिमाग का भी जॉब नहीं वांग जी। ऐसे कहते वांग जी खुद के दिमाग की ही तारीफ करता है। देन उसके बाद वो उस चॉकलेट को ख़त्म करने के बाद वांग जी होता है ना, वहीं पे रैपर गिरा देता है, जिसके कारण वहाँ पे जो रोबोट था ना साफ सफाई करने वाला, वो रोबोट्स कहता है कि मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपसे ही तो सीखेंगे ना। तो विंग लाइक उस रोबोट को देखता है और विंग कहता है तुम्हारे अंदर थोड़ी सी जान। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी जान क्या भर दी, तुम मुझे ही भाषण देने लगे हो। वो कहता है मास्टर, बट वांग जी कहता है कि हाँ छोड़ो। तो अब यहाँ पे ये लगेगा कि सारे रोबोट्स वांग जी को क्यों मास्टर कहते हैं, क्योंकि वांग जी ने इन रोबोट्स को बनाया है। ठीक है, बहुत सारे रोबोट्स को वांग जी ने ही बनाया है, तो इसके कारण जो वांग जी को सब लोग मास्टर कहेंगे। ठीक है, रोबोट्स जो है ना, वो किसी का भी रोबोट्स रहे तो वो मास्टर ही कहने वाले हमारे वांग जी को। ठीक है, क्योंकि वांग जी ही क्रिएटर है इसलिए। देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से नीचे निकल जाता है और वो चला जाता है जो ना एक कार एग्जीबिशन में, जहाँ पे वांग जी के भाई ने इस साल जो कार्स बनाई थी ना, इसके कारण वहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा था। बहुत सारे लोग होते ना, अमीर लोगों के अमीर जोशीले होते जो कार खरीदने के लिए आए थे, इसलिए वांग जी वहाँ पे आ चुका था। वो भी कार देखने लगता है। वो ऐसे ही देख रहा था। एंड देन दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते, विंग आ चुका था उस जगह पर जहाँ पे उसकी माँ ने बुलाया था, जहाँ पे विंग की मोम भी कुछ वक्त के बाद आ जाती है और कहते हैं मैंने टेबल बुक करके रखा था, चलो अंदर। विंग कहता है डैड नहीं आए, उसकी मोम कहता है वो आ जाएंगे। विंग आ चुका था। देन उसके बाद विंग अपने मोम के सामने बैठता है। उसकी मोम कहती है कि आगे जाकर करना क्या है तुम्हें? विंग कहते क्या मतलब है मोम? उसकी मोम कहते तुमने 6 महीने लगा दिए उस टेस्ट को पास करने के लिए। वो मम उसको कहता विंग तुम्हें कहा था ना मैंने, हाँ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, जल्द से जल्द तुम्हें मेरी जगह लेनी है। विंग तो मम बट मुझे आपकी जगह नहीं लेनी। उसको मैं चाहती हूँ कि तुम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बनो, तुम्हारे डैड से और मुझसे भी बेस्ट, समझे ना? फिर कहता मॉम मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ, मेरे दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, मैं फ्रीली लाइफ चाहता हूँ मॉम। उसकी मॉम कहता है कि एक बार लाइफ सेटल हो जाए ना सारी चीज़ें फ्रीली हो जाती है। विंग कहता है ऐसी लाइफ फ्री होती है मॉम, ऐसी जो आपकी लाइफ है जहाँ पे चारों तरफ बस आप एक जगह पे उलझे हुए हो, ना आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है ना कुछ भी, हर टाइम आप हॉस्पिटल में रहते हो और कहीं पे भी नहीं मॉम, और आपको लगता है ये लाइफ है। विंग की मॉम कहता है शट ऑफ विंग, अपना मुंह बंद रखो, ओके। विंग कहता मॉम रहने दीजिए, आप मुझे अच्छी लाइफ की तो ये बताइए मत, मुझे पता है मुझे अपनी अच्छी लाइफ कैसे मिलेगी। तो उसके मॉम कहता अच्छा कैसे मिलने वाली है तुम्हें? हाँ अपने दोस्तों के सामने साथ घूम कर, कॉलेज में स्टडी ना कर कर। विंग कहता मॉम मैं कॉलेज में भी स्टडी करता, अब छुट्टी का वक्त है, कॉलेज से इतनी ब्रेक मिला है, बट इस ब्रेक में भी मैंने पूरी ट्यूशन ली है, पूरी क्लासेस ली है मॉम, और आपने जो जो टेस्ट कहे थे मैं सारे टेस्ट पास कर लिए। और आप क्या चाहते हो मॉम? हाँ क्या चाहते हो कि मैं पागलों की तरह इस पढ़ाई के अंदर पूरा घुस जाऊँ? हाँ उसकी मॉम कहता अगर तुमने ऐसी पढ़ाई नहीं की ना तुम रोबोट से भी पीछे रह जाओगे, हमारी जगह रोबोट्स लेने लगे हैं और आखिरकार हम फ्यूचर में आगे पैसे कैसे कमाएंगे? विंग कहता मॉम आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ इंसान इंसानों का ही काम कर सकते हैं, रोबोट अपना ही काम कर सकते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। उसकी होता है विंग तुम नहीं समझ रहे हो। विंग कहता मॉम आप नहीं समझ रहे हो, आप मेरी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, हर बार अपनी फीलिंग्स को मेरे ऊपर थोप देते हो। क्या आपको ये सही लगता है? आप चाहते हो कि मेरी भी लाइफ आपकी तरह हो जाए? आप बस एक उंगली के ऊपर नाचते हो तो आप चाहते हो कि मैं भी आपके साथ उंगली पे नाचूं? सीरियसली मॉम आपको ऐसा लगता है? उसका मतलब विंग कहता मॉम मैं सच बोल रहा हूँ,
आपको समझना है या नहीं समझना, ये आपकी प्रॉब्लम है। और वैसे भी मॉम, मुझे यहाँ पे खाने पे आना ही नहीं था। आप, मुझे पता ही था आप ऐसी ही बकवास बातें बोलने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाए होंगे, बट फिर भी मैंने आपका मान रखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बट मुझे नहीं लगता मॉम आपको इससे कोई परवाह होती है, मैं कुछ भी करूँ। और वैसे भी मॉम, आपका नाम तो नीचे नहीं करने वाला, ओके। ऐसे कहते विंग उठ कर जाते कहता और इन्जॉय योर डिनर मॉम। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तो विंग के डैड आते हैं और कहते बेटा, विंग कहता डैड मुझे अभी यहाँ पर डिनर नहीं करना है, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। उसका डैड कहता ओ ओके। विंग ऐसे जाता भी उस विंग के डैड बेबी रुको। विंग रुक जाता कहता है क्या हुआ डैड। उसका डैड कहता है पता है उसे कुछ भी कहो, ज़्यादा दिल पे मत लगाना, ओके। विंग कहता ओके डैड। उसका डैड कहता ये कार्ड ले लो, यहाँ पे पास में एक एग्जीबिशन है तो वहाँ पे चले जाओ, तुम्हें कार्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो विंग कहता ओके डैड। ऐसे विंग कहता और विंग अपने डैड का कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी कार बुलाता और कार में बैठा हुआ था। विंग कहता शिट यार, मैं अपनी माँ से इतनी ज़्यादा बातें क्यों की, मैंने माँ को इतना सारा क्यों सुना है, मुझे नहीं सुनाना चाहिए इतना। मेरी माँ को ऐसा सोच रही होगी। विंग बस यही सोचने लगता है। तभी विंग की जो कार थी ना, उसका जो AI मॉडल था ना, वो कहता है कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ी हुई है, आप थोड़े गुस्सा लग रहे हो। तो विंग कहता कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें गुस्सा दिला देती है, इंसान भी कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना। वो कहता है कि शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट आप अगर कह रहे हो तो शायद होते होंगे। तो विंग कहता हाँ सही कहा, रोबोट्स को इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं दिया जाता। विंग बस यही कहते हुए जो ना वो वहाँ पे आ चुका था एग्जीबिशन, और विंग को सच में बहुत ज़्यादा कार पसंद थी। तो विंग वहाँ पर आकर होता है ना अपने लिए कार ऐसे ही ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है कि भाई साहब वहाँ पे बोली लग रही है करके। तो विंग भी आकर होता है ना उस बोली के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता था, बट विंग देखता है कि भाई उस कार में ज़्यादा खासियत नहीं थी, क्योंकि विंग के पास ऑलरेडी ऐसी एक कार थी, इसलिए विंग उस कार को होता है ना वो इग्नोर कर देता है। इसलिए विंग ऐसे होता है दूसरी कार की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है जहाँ जहाँ बोलियाँ हो रही थी। विंग वहाँ ऐसे ही होता ना वो बढ़ रहा था, हाँ वो धीरे धीरे बढ़ रहा था कि तभी विंग का होता ना ध्यान चला जाता है वांग जी की तरफ, जहाँ पे वांग जी एक कार के सामने ऐसे खड़ा था। विंग बस देखता है, विंग अपनी आंखों को मचलता क्या ये उसे वहम हो रहा है। विंग ऐसे कहते वो देखने लगा, बट नहीं, वो हमारा वांग जी था। वांग जी जहाँ पे उन कार को देखे जा रहा था। विंग देखता था क्या सीरियसली तुम यहाँ हो, ओ माय गॉड, मैं तो तुम्हें ही ढूंढने वाला था और तुम मुझे यहाँ मिल गए। ऐसे कहते विंग होता है ना उस साइड जाने के लिए होता है ना ऐसे रास्ते को क्रॉस करते हुए, जैसे होता है ना भीड़ को क्रॉस करते हुए ऐसे पहुँचता ही है कि लाइक वांग जी वहाँ से गायब था, क्योंकि वांग जी दूसरी कार की तरफ जा चुका था। जो अपने भाई ने कितनी अच्छी अच्छी कार बनाई ना, वांग जी अपने भाई की थोड़ी तारीफ ही करते हुए ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा था। विंग कहता हाँ ये कहाँ चला गया, अभी तो यही था ना। विंग ऐसे कहते इधर उधर ढूंढने लगता, तभी विंग को फिर से वांग जी नजर आता है, बट उसे कितना भी फिर से नजर आया हो, बट वांग जी फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। विंग कहता है ये क्या बकवास है यार, मैं तेरे पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझसे भाग रहा है। ऐसे वांग जी क्या तुम मेरे साथ ये सब जानबूझ के कर रहे हो। ऐसे कहते विंग बस यही कहने लगता है। वांग जी जस्ट इधर उधर घूम रहा था और विंग को गुस्सा ही आ रहा था। विंग कहता यार मुझे दिख तो जाओ एक बार, दिखो अभी तो मैं तुम्हारे पर पूरी 24 घंटे ध्यान रखूंगा, पूरे 24 घंटे ध्यान रखूंगा। ऐसे कहते विंग बस यही कहते हुए जो था ना वो बस देखे जा रहा था। बस भाई साहब लास्ट टाइम तक विंग को वांग जी नजर ही नहीं आता और विंग उस जगह को घूमता रह जाता है, क्योंकि वांग जी उस टाइम पे होता है ना अपने भाई से मिलने के लिए गया था, क्योंकि उसके भाई ने वहाँ पे वो एग्जीबिशन लगा, इसलिए जो होता है ना उसका भाई अंदर था, इसलिए वांग जी मिलने चला गया था और अपने भाई से बातें कर रहा था कि लाइक भाई कितनी अच्छी कार बनाई है आपने, लाइक होता है ना ऐसी वैसी वांग जी की बातें चल रही थी। बट कुछ वक्त के बाद ही देखते हैं जहाँ पे वांग जी जस्ट बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद लाइक होता है वो अपनी कार की तरफ जा रहा था कि हमारा विंग भी ऐसे थक हार कर बाहर आ जाता है। तब विंग को होता है ना वांग जी की बैग दिखती है और विंग कहता है कि ये वही है। ऐसे कहते विंग तेजी से भागने लगता है, जहाँ पे भागते हुए विंग आखिरकार वांग जी के कार के पास आ चुका था। वांग जी अपने कार में बैठ ही रहा था कि विंग बस कहता है रुको, ऐसे जोर से चिल्लाकर बोलता है, जिसके कारण जो सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। ये किसको भी रुकने के लिए बोल रहा है, तो सब लोग होते हैं ना विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग तो हमारे वांग जी को ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी भी टर्न होता है और वांग जी इधर उधर देखने लगता है। तभी विंग उसे देखते मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ लानोंग जी रुको। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है, ये कौन है आखिरकार। वांग जी बस यही सोचने लगता है। विंग उसके पास आता है और वांग जी के दोनों शोल्डर के बाहर हाथ रख देता। तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था, कब से, पर तुम मुझे मिल नहीं रहे थे। ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ आंखों के सामने होने के बावजूद भी आंखों से ओझल हो जाते हो, ये तो सही बात नहीं है लान वांग जी। हाँ मैं तुमसे कब से मिलना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है तुम्हें। लान वांग जी जो विंग को देख रहा था कन्फ्यूजनली, भाई ये है कौन, मैं इसे जानता तक नहीं और ये मुझसे क्यों मिलना चाहता था, क्या क्या हो सकता है। वांग जी यही कहते हुए हमारे विंग को देखे जा रहा था। तभी विंग कहता क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो, हाँ पानी दो मुझे, पानी दो जल्दी से। वांग जी विंग को देखता है, तन लाइक अपने कार में होता है ना हाथ घुसाता है और पानी की बोतल निकालता है और विंग को दे देता है। विंग लंबी सी सांस लेता है, हाँ थैंक गॉड, हाँ बच गया। वांग जी उससे देखता था, एक्सक्यूज़ मी आप हो कौन। विंग कहता मैं व्यूशान। वांग जी कहता ओके क्या आप मुझे जानते हो।
विंग कहता ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा तो किसी जानूंगा, मैं तुम्हारे ही तो पीछे पड़ा हूँ। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता मतलब कि मैं तुम्हारे पीछे थोड़ा सा पड़ा हूँ, थोड़ा सा। वांग जी कहता मैं समझ नहीं पा रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ, कहूँ तो आराम से बताओ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है ठीक है ठीक है। ऐसे वांग जी बस होता है ना विंग को देखकर कहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तो विंग कहता क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है हाँ, अब तुमने मुझे मेरा पीछा किया है ना, अब हो गया होगा तुम्हारे पीछा करके, तो निकलो यहाँ से। विंग कहता व्हाट डू यू मीन, मैं यहाँ से निकलूँ? वाई, क्यों निकलूँ मैं, क्या रीज़न है मेरे यहाँ से निकलने का? वांग जी कहता है ये तुम जानो। विंग कहता क्या मतलब है, तुमने कहा है? तो वांग जी कहता तुमने मुझे आवाज़ दी है, क्या तुम मेरा अटेंशन चाहते हो? विंग उसे वांग जी को देखता है और कहता मुझे तुम्हारा अटेंशन, सीरियसली? वांग जी कहता मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता होगा। विंग कहता ओह ओके ठीक है, मुझे मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, समझ में आ गया? आई वॉन्ट यू, यू आर अटेंशन। वांग जी बस कहता वाई? तो विंग कहता क्योंकि आई लाइक यू। वांग जी लाइक भाई साहब जो कार से चिपका होता है ना, वांग जी लाइक विंग को शॉकिंगली देखता है। विंग कहता यस ऑफ कोर्स आई लाइक यू द मोर। वांग जी कहता ये तुम क्या बकवास बोल रहे हो, और मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। विंग कहता अरे कोई बात नहीं, जान लेंगे, एक दूसरे को पहचान लेंगे, एक दूसरे से प्यार होगा, इजहार होगा, शादी होगी, बच्चे होगी, क्या कहनी होगा। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वांग जी का दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है। भाई पहली बार ऐसा इंसान मिल रहा है जो साइड डायरेक्ट आकर वांग जी को प्रपोज कर रहा है, शादी प्यार इजहार सारी चीज़ें पहली बार हो रहा है। वांग जी उसे देख कहता आई श्योर ना? तो विंग कहता ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर। वांग जी कहता तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं, ये तुम्हें श्योर है ना? विंग कहता क्या तुम्हें मेरे दिमाग में प्रॉब्लम लग रही है? ओह माय गॉड लान वांग जी, तुम पागल हो क्या? मेरे दिमाग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा दिमाग बिल्कुल फुल अच्छा है। तो वांग जी उसे देखते तुम हो कौन? तो विंग कहता है तुम मेरी प्रोफाइल देख सकते हो। ऐसे करते विंग होता है ना अपने फ़ोन में टैप करता है, देन वांग जी को मतलब अपने हाथ में जो वॉच थी उसके ऊपर टैप करता है और वांग जी को उसकी प्रोफाइल दिखाता है जहाँ पे वी वुशान जो डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, अभी उसने एग्ज़ाम दिया है, एंड देन उसके बाद उसके मॉम डैड के बारे में, उसकी एज, उसका बायोडाटा, सब कुछ। वांग जी बस कहता ओके। तो विंग कहता क्या ओके? देखो ना मेरी, देखो तुम एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और मैं डॉक्टर, कितना मज़ा आएगा ना हम दोनों के एक दूसरे के साथ अगर हम हो जाते हैं तो। वांग जी कहता ये क्या बकवास बोल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों होने लगे भला? तो विंग कहता क्योंकि तुम मुझे पसंद करने वाले हो। वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता है व्हाट नो, हाँ यस कहो यस। वांग जी कहता ये तुम किस तरह की बकवास बोल रहे हो? विंग कहता मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद करने वाले और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, देख लेना लान वांग जी। लान वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। विंग कहता अरे ये तो बस कहने की बात होती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब होगा ना तुम पागल हो जाओगे। वांग जी कहता नो। विंग कहता यस 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 लान वांग जी, ऐसा तो होगा ही। वांग जी कहता वी वुशियान। विंग बस उसे देखता कहता बोलो। वांग जी कहता अपनी बकवास बंद करो और मुझे नहीं जानना है क्या होगा और क्या नहीं, बट मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ ओके। तो विंग वांग जी को देखते कहता ओ आई श्योर ना लान वांग जी, ऐसा ना हो कि जो ये अभी बोल रहे हो ना उसके बाद पछताओ। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई एम श्योर, एंड मैं कभी पछताता नहीं हूँ, ना अभी पछताऊँगा ना कभी पछताऊँगा। तो विंग हंसते हुए कहता तो ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है ना पछताने की, बट वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अपने लिप्स के ऊपर एक होता है ना अपने थंब को घुमाते हुए कहता है बट पता है वांग जी, अगर तुम तो मेरे प्यार में नहीं गिरे ना तो मेरा नाम विंग नहीं। वांग जी बस अपनी कार के दरवाजे को बंद करता है, अंदर जाते हुए कहता है थैंक यू सो मच एंड गेट लॉस्ट। ऐसे वो बोल देता है जिसके बाद विंग लेते व्हाट यू मीन, मैं गेट लॉस हो जाऊँ? सीरियसली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना लान वांग जी, मैं गेट लॉस? ओह माय गॉड ये बंदा कैसा है आखिरकार, मुझे गेट लॉस करने की बात कर रहा है, मुझे वी वुशान को गेट लॉस। ऐसे कहते विंग अपने लिप्स को उधर काटते हुए था लान वांग जी अब तो मैं तुम्हारा पीछे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के पीछे जाने के बारे में सोचता है और विंग अपनी कार को लाइक होता है ना बुलाता है, देन विंग वांग जी को जाते हुए देखता है तो विंग भी लाइक वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है। वांग जी जो अपनी कार को चलाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था, बट विंग होता है साइड में आकर लाइक होता है ना वो अपनी गर्दन को बाहर निकालते हुए लान वांग जी आई लाइक यू ऐसे विंग चिल्लाने लगता है। विंग कहता है वैसे मैंने तुम्हें ज़्यादा नहीं देखा है, बस एक बार देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो इसलिए लान वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, याद रखना लान वांग जी। ऐसे कहते विंग चिल्ला रहा था, बट हमारा वांग जी भाई तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, भाई तुम तो खिसक ही लो, ऐसे वांग जी का रिस्पॉन्स था। बट हमारा विंग
बार बार वांग जी को चिल्लाते चला। वांग जी अपने रास्ते को ही बदलता है। विंग कहता ओह रियली, तुम ऐसे करोगे और मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता वांग जी, एक बार विंग ने किसी का पीछा किया तो मतलब किया। अब वांग जी की तरफ का देखते जहाँ पे वांग जी कहता ये कैसा इंसान है, और वांग जी अपने फेस के ऊपर उसकी स्माइल आ चुकी थी। हाँ, वांग जी को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, बट इस टाइम में जो ना ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं कि वो फ्रीली इस तरह से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करे, शब्दों से बताए करके। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके हाई सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है वांग जी के। इसलिए वांग जी विंग के लिए होता थोड़ा इंटरेस्टिंग महसूस कर रहा था। वांग जी जानना चाहता है कि ये इंसान आखिरकार कर क्या सकता है और क्या क्या करेगा। तो वांग जी विंग को देख रहा था। उसके मन में तो स्माइल थी बट दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। फिलहाल वो दिखा नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी देखता है विंग कैसे ही रास्ते में से आई लव यू आई लव यू आई लव कह रहा है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वहाँ से कार जो गुजर रही थी आसमान में उड़ते हुए, वो देखे जा रही थी। भाई ये क्या बंदा है, अपने सर को निकाल कर चिल्लाते हुए बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जहाँ पे वांग जी आखिरकार एक शॉप के पास रुक जाता है। तो विंग भी रुकने के साथ विंग भी जल्दी जल्दी निकल। लाल वांग जी सुनो ना, सुनो ना, हाँ एक चांस देकर देखो, एक चांस, तुम्हें मेरे साथ बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा वांग जी, सच में। वांग जी रुकते कहता एक्सक्यूज़ मी, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो। एक दूसरे के बायोडाटा देखने के बाद ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे को जान लो हम, ओके? तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फिर कहता लान वांग जी, मैं और तुम्हें अकेला नहीं ना, प्लीज़ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता एक बार में प्यार नहीं होता, तुमने ही कहा। तुमने मुझे बस एक बार दिखाया। विंग कहता हाँ एक बार दिखाया, 6 महीने पहले लाइब्रेरी में, जहाँ पे तुम रोबोट्स को ठीक करने के लिए जाते हो। मैंने तब देखा था, मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीक तुमसे मिलने आऊँगा, बट क्या करूँ उस टाइम मेरी माँ ने मुझे बस पढ़ाई करने के लिए लगा दिया। इसके घर में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और आखिरकार जब मेरा टेस्ट पास हो गया तो मुझे एक रिलैक्स करने का वक्त मिला। इसलिए मैं जब मुझे तुम दिखे ना वांग जी, मेरे दिमाग में बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो गया, और इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ओके? वांग जी विंग की तरफ देखता है, तन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आई थिंक सो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। विंग कहता डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ, वांग जी कहता है बट एक दिन में प्यार नहीं होता है। विंग कहता एक दिन में कहाँ हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन में तुम्हें मिला, उसके बाद 6 महीने में मुझे तुम्हें प्यार हुआ, और आज तुम्हारे सामने मैं इजहार कर रहा हूँ। क्लियर? वांग जी कहता कि किस चीज़ से मुझसे प्यार हुआ? तो विंग वांग जी को देखते कहता किस चीज़ से तुमसे प्यार हुआ? ऐसे कहते विंग वांग जी को देखते हुए कहता विंग आता है और वांग जी के बम पे स्लैप करता है और कहता है इससे। वांग जी लाइक विंग को शॉकिंगली देखता है। विंग कहता है तुम्हारे बम बहुत सेक्सी है, तुम्हारी थाइज बहुत सेक्सी है, तुम्हारी चेस्ट, ऐसे कहते विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ ऐसे फिरा रहा था। वांग जी बस विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग बस वांग जी को देखते कहता है क्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वांग जी कहता दूर से बताओ। तो विंग कहता अरे दूर से बताओ या पास से बताओ, बताना तो है ना। ऐसे कहते विंग होता है ना, वांग जी के फेस की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता कहता और तुम्हारे ये लिप्स, अरे यार मैं सोच रहा हूँ ना, मेरा बहुत कुछ करने का मन हो रहा है, बट क्या करूँ, इन सब लोगों के सामने तो नहीं कर सकता ना, सारे लोग हमें ही देखेंगे, है ना। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता ये तुम्हारी आंखें जो शार्प मुझे देख रही है, सच में। और मुझे जब पता चला कि तुम रोबोट बनाते हो और जितने भी रोबोट्स है उन सारे रोबोट के क्रिएटर तुम हो करके, हाँ डैम, तुम बस 23 साल के और 23 साल में इतनी सारी चीज़ें कर दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था वांग जी। और मुझे पता चला कि 15 साल की उम्र में तुमने पहला रोबोट क्रिएट किया था। ओह माय गॉड वांग जी, और तुमने 15 साल की उम्र से अब 23 साल की उम्र में तुम्हें सक्सेस मिला है। वाह वांग जी, यू आर द ग्रेटेस्ट, बहुत ज़्यादा तुम अच्छे हो। उसके साथ तुम्हारा बॉडी फिगर, अरे यार मैं सोचता तो मेरा दिल बिल्कुल वांग जी विंग के एक्सप्रेशन को देखने का। भाई साहब विंग इतना अराउजर एक्सप्रेशन बना रहा था जैसे कि वांग जी उसे खड़े खड़े अराउज कर रहा है करके। जहाँ पे वांग जी कहता होश में आ जाओ। विंग कहता हाँ मैं होश कब खोया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता तुम समझ लो मुझे तुम्हारा क्या क्या पसंद है, अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर तुम्हारे लिप्स एंड देन तुम्हारे वो लिटिल लॉयन तक। ऐसे कहते विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा था। वांग जी भाई साहब वो अपने चेस्ट के ऊपर अपने लिटिल लॉयन के ऊपर से हाथ रखते, तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता अरे मैं बस बता रहा हूँ। तो वांग जी बस विंग को देखता क्योंकि विंग की आंखें साफ साफ बता रही थी भाई तुमको हम खड़े खड़े नेकेट कर देंगे। ऐसे विंग की आंखें थी। वांग जी लाइक कहता ओह माय गॉड ऐसा कोई उसे पसंद करता है सीरियसली। वांग जी बस कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। विंग कहता क्या सोचोगे, नहीं 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 सोचने की बात नहीं है यहाँ पे, तुम मुझे बता तुम मुझे डेट करोगे या नहीं। वांग जी कहता आई एम सॉरी। विंग कहता मुझे तुम्हें डेट करना है, मैं ये पूछ रहा तुम मुझे डेट करोगे या नहीं। वांग जी कहता मैं और तुम्हें। विंग कहता हाँ तुम और मुझे। वांग जी कहता मैं सोचूंगा। विंग कहता अरे मैंने कहा ना तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें बस इतना बोलना है कि हाँ विंग मैं तुम्हें डेट करूंगा। वांग जी कहता मुझे नहीं करना होगा तो विंग कहता अरे विंग को कौन नहीं डेट करना चाहता, सब लोग डेट करना चाहते बट विंग ही है जो तुम्हें डेट करना चाहता है। लान वांग जी मुझे डेट करो। वांग जी कहता विंग भूलो मत हम दोनों लड़के हैं। तो विंग कहता तो क्या हो गया हम लड़के हैं तो। वांग जी कहता हम दोनों लड़के हैं भूलो मत।
तुम्हारे पेरेंट्स या कहे तो कुछ लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो विंग कहता क्या तुम वो वाले इंसान हो जो सोसाइटी के दरमियान रहना चाहता है या सोसाइटी के हर रूल को फॉलो करके जीना चाहता है? बट लान वांग जी, आई एम सॉरी टू से, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज़ें पसंद आती है, सबसे अलग चीज़ें पसंद आती है। मैं सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता। मेरे रूल्स मैं खुद बनाता हूँ, किसी और को मेरे रूल्स को ना ब्रेक करने देता हूँ, ना किसी और के रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ। वांग जी बस कहता है तुम बस बातें बना लो। विंग कहता बातें क्या, इरादे भी मेरे पक्के ही है। लान वांग जी ऐसे कहते, विंग होता है ना अपने लिप्स को अपने टंग से बिल्कुल होता है ना ऐसे करता है बिल्कुल, जहाँ पे वांग जी उसे देखता कहता ठीक है। विंग कहता डेट कर रहे हो ना? वांग जी कहता नहीं, मैंने कहा मैं सोच कर बताऊंगा। विंग बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता ओके ये मेरा नंबर है। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी को ऐसे नंबर दिखाता है। वांग जी बस अपनी वॉच से उस नंबर को कॉपी कर देता है। विंग कहता अपना नंबर दो। वांग जी कहता क्या? विंग कहता हाँ तुमने मेरा नंबर ले लिया तो तुम मुझे अपना नंबर दो ना। वांग जी बस विंग को नंबर देते कहता है ठीक है ज़्यादा कॉल मत करना। विंग कहता है ओके नहीं करूँगा, चलो बाय, आंसर जल्दी बता देना ओके, वरना मुझे तुम्हारे पीछे पीछे चलना होगा। वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। एंड देन उसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी दोनों अलग रास्ते निकल जाते हैं। हमारा विंग तो चला जाता है बट वांग जी लाइक वहीं पे खड़े होते विंग को देखने लगता है और वांग जी बस हंसते हुए कहता है ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, पहली बार ऐसा बंदा मिला है मुझे जो इतना खुल के अपने एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, अपनी खुल के अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। ओ माय गॉड, ऐसे कहते वांग जी हंस रहा था। तभी वहाँ पे रोबोट्स थे ना, वो कहते मास्टर आपको क्या हुआ है, आप बाकी दिनों से ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, एक झल्ला इंसान मिल गया था इसलिए। वो कहता है मास्टर आपसे ज़्यादा झल्ला तो मैंने कभी देखा नहीं है। वांग जी कहता है रियली तुम्हें ऐसा लगता है? वो कहता है जी मास्टर। वांग जी कहता है तुम ना लगता है तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट आ चुका है। वो कहता है मास्टर मेरी सर्विसिंग अच्छी चल रही है। तो वांग जी कहता है तुम चुप ही रहो, मुझे देखने दो। ऐसे कहते वांग जी उस रोबोट को चेक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी हंस रहा था। देन उसके बाद दूसरी दफ़ा हमारा विंग घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद विंग जो अपने कमरे में जाता है एंड अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और विंग वांग जी के नंबर को देखते हुए कहता है कि चलो मैसेज तो कर लिया जाए। ऐसे कहते विंग मैसेज करता है वांग जी को, हे मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पहुंचे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है। विंग के भड़ 7 से 8 मैसेजेस, जहाँ पे वांग जी अपने रोबोट्स को लाइक होता है ना उनके अपडेट्स को चेक कर रहा था ना, तो लाइक उसके ऊपर मैसेजेस की बरसात होते हैं। वांग जी देखता है हे क्या कर रहे हो, कहाँ हो, मैं घर पहुंच चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें। वांग जी कहता ओह माय गॉड। वांग जी कहता मैं जहाँ तुमने छोड़ा था मैं वहीं पे हूँ। विंग कहता व्हाट द हेल, तुम घर नहीं जाने वाले, कितना वक्त हो चुका है मुझे घर पर आकर। तो वांग जी बस कहता तो क्या हुआ। तो विंग कहता ओह तुम किसी रोबोट के साथ लगे पड़े हो क्या। वांग जी कहता व्हाट। तो विंग लाइक होता है ना वांग जी को एक बिल्कुल जो है ना मिडल फिंगर वाला निशान भेजता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना वो ये बोलता है कि तुम एक जो रोबोट के साथ इंटीमेट हो रहे हो क्या। तो वांग जी जैसे ही ये मैसेज देखता है ना, वांग जी का भाई साहब उसका दिमाग हिल जाता है, क्या मतलब है इसका। वांग जी बस यही सोचता है। तो विंग जस्ट कहता है क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं करे हो। वांग जी तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो विंग कहता अरे आजकल के लोग तो ऐसे ही लगे हुए हैं ना रोबोट्स के साथ ये सारे कार्यक्रम करने के लिए, और ऊपर से तुमने ऐसा रोबोट भी बनाया है। तो वांग जी कहता मुझे बनवाया गया है। तो विंग कहता अरे अच्छा, तो बनाया गया हो या बनवाया गया हो सेम ही तो होता है ना। वांग जी कहता कहाँ से सेम हुआ। विंग कहता मेरे हिसाब से तो सेम ही होता है लान वांग जी। वांग जी अपने सर को धीरे से सहलाता है और कहता है कि ओके। विंग बस होता है मैसेज को देखते हुए हंसते हुए कहता कि ओ तुमने मान भी लिया, मतलब तुम वो सब कर रहे हो। वांग जी कहता मैंने कब माना। विंग कहता तुमने ओके कहा। तो वांग जी कहता इसलिए नहीं कहा, तुमने जो बोला उसके लिए कहा। विंग कहता मैंने क्या बोला। वांग जी कहता विंग कहता ओह वांग जी तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है। ओह माय गॉड वांग जी तुमने अभी तक मुझे हाँ भी नहीं कहा और तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहिए। वांग जी ये तो पूरा है ना, हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी लाइक विंग के मैसेजेस को पढ़े जा रहा है, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है ये क्या बकवास है, हाँ ये उल्टी सिल्टी बातें करके मुझे फंसा रहा है हाँ। तो विंग कहता वांग जी मैं बहुत नाजुक हूँ ना, मैं बिखर ना जाऊँ, तो मुझे संभाल पाओगे क्या। वांग जी बस विंग के मैसेजेस को देखते कहता शट अप। ऐसे कहते वांग जी मैसेज भेज देता है, देन उसके बाद बंद कर देता है। तभी रोबोट कहता है क्या हो गया मास्टर आप थोड़े गुस्सा लग रहे हो। तो वांग जी कहता वो लड़का देख रहा है मुझसे कैसे बातें कर रहा है, हाँ वो खुद मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, खुद मेरे साथ सोना चाहता है, खुद। वो कहता है मास्टर आपने भी तो उसे ओके कहा ना। तो वांग जी कहता मैंने कब कहा। वो कहता मास्टर मैंने अभी चैट देखी। विंग कहता तू। वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी चैट देखने की। और वांग जी उसके ऊपर रोबोट के साथ लड़ाई कर रहा था। साइड में जो भी लोग जाते हैं वो कहता अरे यही तो रोबोट का क्रिएटर है ना, ये आखिरकार रोबोट से क्यों लड़ रहा है, क्या रोबोट एक इंसान हो चुके हैं। लेकिन ऐसी बातें चल रही थी और विंग बस हंस रहा था। वांग जी का रिस्पॉन्स ना आने के कारण विंग सीधा उधर वांग जी को कॉल कर देता है, जहाँ पे वांग जी पूरा इग्नोर करता है। और विंग कहता कोई बात नहीं लान वांग जी, हम तो तुम अपना बना के रहेंगे, ऐसे विंग का कहना था। उसके बाद विंग घर में रहता है और बाद में सो जाता है। विंग की मोम डैड विंग के साथ नहीं रहते, ठीक है, विंग सेपरेट रहता है क्योंकि विंग की मोम डैड हमेशा बिजी रहते हैं और विंग अगर उनके साथ रहे ना विंग का दिमाग खाएंगे, इसलिए विंग सेपरेट रहता है। ओके
तो वांग जी अपने घर में आता है, जहाँ पे उसके ब्रदर वांग जी को बस देखने लगते हैं। जहाँ पे वांग जी बस कहता है, क्या हुआ है भाई? शीशंग कहता है, मुझे कुछ पता चला है। वांग जी कहता है, क्या पता चला है? शीशंग कहता है, तुम जब मेरी कार वाले जहाँ से निकले थे वहाँ पे कोई एक लड़का था जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। वांग जी कहता है, गगा ऐसा कुछ नहीं है। शीशंग कहता है, सुना उसने अपने प्यार का कन्फेशन किया। वांग जी कहता है, भाई मैं बस 23 साल का हूँ। शीशंग कहता है, वांग जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अगर 23 साल में कोई रंग करेली। वांग जी कहता है, लिटरली भाई आप सच में ऐसा सोचते हो कि आपका भाई ऐसा करेगा? आपको पता है मैं कितना बिजी रह सकता हूँ। हाँ शीशंग कहता है, बट वांग जी अगर तुम्हारे टाइप का वो बंदा है तो तुम उसे एक्सेप्ट। वांग जी कहता है, रियली भाई अगर अंकल को पता चलता अंकल तो मेरी वाट लगा देंगे। शीशंग कहता है, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए। वांग जी कहता है, ओके मैं देखता हूँ। ऐसे वांग जी बस कह देता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना विंग के साथ विंग के चैट्स को चेक करने लगता है। जहाँ पे विंग ने जो चैट की थी, विंग के कॉल्स देखता है। वांग जी बस कहता है, हाँ ये बंदा क्या पागल है, 15 कॉल कर चुका है। ऐसे कहता वांग जी बस देखता है, लास्ट में विंग का गुड नाइट मैसेज था। वांग जी कहता है, सच में लगता है ये पागल है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को डेली मैसेज करने लगता है, और वांग जी भाई साहब ना चाहते हुए भी विंग को रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि विंग जो बोलता है ना, विंग बस कहता है कि अगर तुम किसी के साथ होता ना इंटीमेट हो रहे होंगे तो इसलिए तुम मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तुम किसी को किस कर रहे होंगे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, तुम किसी के साथ बैठे होंगे, लाइक होता है ना। भाई साहब विंग के अलग अलग फंडे थे वांग जी के लिए, जहाँ पे वांग जी को ऑफकोर्स वो रिस्पॉन्स देना ही पड़ता है, क्योंकि विंग प्रोवोक कर रहा था और वांग जी को लाइक मजा आ रहा था। बट होता है ना वो वांग जी दिखा नहीं रहा था कि उसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है करके। तो इसलिए वांग जी और विंग दोनों चैटिंग करना स्टार्ट करते हैं। एंड देन विंग अपनी बताने लगता है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी माँ कैसे उसके सर के ऊपर बैठी हुई रहती है और उसके कितना ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए फोर्स करती है, बहुत सारी चीज़ें हमारा विंग बताने लगता है। देन उसके बाद विंग वांग जी से पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बट वांग जी लाइक भाई वो बताता ही नहीं है। करीबन 6 महीने गुजर जाते हैं। हाँ 6 महीने फिर से, जहाँ पे विंग वांग जी को करीबन जो 1 साल से ज़्यादा है समझ लो। विंग एक बार देखा था 6 महीने, उसके बाद पढ़ाई वगैरह हुई। देन उसके बाद अभी 6 महीने गुजर चुके थे वांग जी और विंग की चैटिंग से। जहाँ पे विंग जो तना अभी अपने गाउन में मतलब मेडिकल गाउन में जस्ट खड़ा था, जहाँ पे उसके सामने उसका पहला पेशेंट था। बस विंग उसे ही देखे जा रहा था, जहाँ पे उसकी माँ कहते कि अच्छे से परफॉर्म करना। विंग बस अपने बालों को सेट करता है। देन विंग कहता है, ओके मॉम। विंग अपने फेस के ऊपर मास्क वगैरह लगाता है। देन उस पेशेंट को चेक करने के लिए चला जाता है। विंग उसके सारे सिम्टम्स को नोटिस करता है। देन सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद विंग आखिरकार अपनी मॉम को सारी रिपोर्ट्स दे देता है, जहाँ पे उसकी मॉम सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद कहता है कि ओके दैट्स फाइन। विंग कहता है, क्या मैंने सब कुछ अच्छे से डायलिसिस किया है? उसकी मॉम कहता है कर लिया है। और विंग कहता है ओके। तो उसकी मॉम कहता है कि उसे डायलिसिस पे लेकर चले जाओ। विंग कहता है हाँ। उसकी मॉम कहता है उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, किडनी फेलियर है, उसे डायलिसिस पे चढ़ाना होगा, वरना ये इंसान मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी जो ब्लड बना नहीं रही है, कहा जाए तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पानी हो चुका है। इसके कारण उसका नेक के पास से डायलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके कारण वो इंसान कमज़ोर भी हो सकता है। उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और डायलिसिस वीक में 2 बार होने वाला है, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी बॉडी अगर खून नहीं बना रही है, क्योंकि उनका खून का सर्कुलेशन दूसरी तरफ जा रहा है, इसके कारण हमें खून भी चढ़ाना होगा। इसलिए उनके फैमिली से मेंबर से बात करो, क्योंकि अगर उनकी फैमिली की मेंबर हमारे हॉस्पिटल में खून को डोनेट करेगी तो हम उनके ब्लड ग्रुप को हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। ओके ऐसा बोलना है तुम्हें। तो विंग कहता ओके मॉम। ऐसे विंग कह देता है, विंग कहता सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप दो। विंग ऐसे कहते जस्ट बाहर चला देता है, फैमिली मेंबर से बात करता है। देन उसके बाद ऑफकोर्स नॉर्मली विंग पेशेंट को संभालता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को मैसेज करता है और कहता है कि मेरी लक पड़ी है यहाँ पे। वांग जी बस कहता है क्या हो गया तुम्हें? तो विंग कहता है क्या हो गया, तुम सोच भी नहीं सकते, मेरी मॉम मेरे सर के ऊपर बैठी है और मेरे पहले पेशेंट को वो खुद लेकर आई और मुझे डायलिसिस करने के लिए कहा है। तो वांग जी कहता है डायलिसिस ये क्या होता है? तो विंग कहता है जिसके बॉडी में पानी ज़्यादा जमा हो जाता है ना, उसके लिए डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो किडनी होती है ना, वो जो है ना खून को फिल्टर नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि हमारी किडनीज जो होती है ना, वो हर बार हम कुछ भी खाते कुछ भी पीते हैं ना, उस सारी चीज़ों को फिल्टर करते हैं, उसके बाद ही जो है ना हम वॉशरूम के थ्रू बाहर निकाल देते। बट उसकी बॉडी फिल्टर ही नहीं कर पा रही है हर चीज़ों को, इसके कारण वो पानी उनकी बॉडी में ही जमा रह रहा है। देन इसके कारण ना वो बाहर निकल रहा है ना अंदर ठीक से रह पा रहा है। इसके कारण उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही अलग हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, जिसके बाद वांग जी बस कहता ओके। तो विंग कहता क्या तुम्हें ये पता ही नहीं होगा? वांग जी कहता हाँ, क्योंकि मुझे रोबोट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो विंग कहता सही कहा। वैसे वांग जी सुनो ना, 6 महीने हो चुके, हम मिले ही नहीं है, लास्ट टाइम ही मिले थे। वांग जी कहता क्यों मिलना है? तो विंग कहता क्यों मिलना है, तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता क्या इतने वक्त से हम दोनों एक दूसरे से बात करें, चैटिंग गेम खेल रहे थे, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है क्या? तो वांग जी बस कहता नहीं। विंग कहता तुम कितने बुरे हो, तुम्हें मुझसे नहीं प्यार है, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करने के लिए लोग मरते हैं। वांग जी कहता अच्छा कौन से लोग हैं, मुझे दिखाओ तो, उनके सर्टिफिकेट हो गए ना, डेथ सर्टिफिकेट? विंग कहता अरे यार ये तो बोलने की बातें होती है ना, सच समझने की थोड़ी ना बातें होती है। वांग जी बस कहता अच्छा तो क्या बोलूँ मैं तुम्हें? विंग कहता आई लव यू।
वांग जी कहता ओ रियली। विंग कहता वांग जी कहता चुप रहो तुम, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। विंग कहता हद हो गई। इसके बाद विंग अपने फ़ोन को बंद कर देता है, तो अपने काम में लग जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों की नोक झोंक बातें बातें ऐसे ही होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी दरमियान विंग के हॉस्पिटल में नए रोबोट्स आने वाले थे, तो इन्फॉर्म किया जा चुका था, जहाँ पे विंग हमारे वांग जी को बता रहा था कि आज उसके हॉस्पिटल में नए रोबोट्स आने वाले करके। वांग जी कहता अच्छा, अच्छी बात है ना। तो विंग कहता क्या वो रोबोट्स तुमने बनाए? वांग जी कहता पता नहीं। विंग कहता क्या मतलब पता नहीं? तो वांग जी कहता अरे विंग, मैं हॉस्पिटल के ज़्यादा रोबोट्स नहीं बनाता हूँ। तो विंग कहता अच्छा, वो टॉयज़ वाले रोबोट बनाते हो जहाँ पे लोगों को इंटरेस्टिंग मजा आए। तो वांग जी कहता विंग तुम्हारी हर बात घूम फिर कर वहीं पे क्यों आ जाती है? विंग कहता क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वांग जी लाइक फ़ोन को बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता क्या हो गया, रिस्पॉन्स दो ना। हाँ वांग जी कहता तुम्हें नहीं लगता ये सब बोलने से पहले मुझे वार्निंग देनी चाहिए? विंग कहता क्यों, क्या तुम्हारा दिल निकल कर हलक से बाहर आ जाएगा? वांग जी कहता अगर ऐसा हो गया तो? विंग कहता मैं हूँ ना, मैं तो डॉक्टर हूँ ना, उस दिल को संभाल कर तुम्हारे अंदर फिक्स कर दूंगा। वांग जी कहता विंग हंसते कहता है कि चलो मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी वो रोबोट्स आने वाले इसलिए। तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद विंग उन जैसे होता है सब लोगों के साथ खड़ा जाकर हो जाता है जहाँ पे रोबोट्स नहीं आने वाले थे, जहाँ पे विंग की मॉम और विंग के डैड सामने खड़े थे जहाँ पे रोबोट्स लाए जाते हैं। तो विंग बस उन रोबोट्स को देखता है, कहता अरे ये रोबोट नर्सेस है लगता है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते होता है ना, वो अपनी मॉम से कहता मॉम ये रोबोट नर्सेस है। उसके मतलब मुझे दिख रहा है। विंग कहता मॉम मैं बस आपसे, उसके मॉम कहता है शांत रहो मुझे देखने दो। एंड देन उसकी मॉम देखते हुए जस्ट कहता है कि ओके इनका ओनर कौन है? वो जस्ट कहते हैं हाँ हम लेकर आ रहे। जहाँ पे एक इंसान कार से बाहर निकल कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सूट बूट में वो आ चुका था। विंग जैसे ही उसे देखता है ना, भाई साहब विंग तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और विंग बस देखने लगता है क्योंकि वो हमारा वांग जी था। और विंग लाइक होता है आगे बढ़कर होता है वांग जी की तरफ से बढ़ ही रहा था। उसके मॉम कहता विंग बिहेव, क्या कर रहे हो, रोबोट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना। विंग बस अपनी माँ की कराती हुई आवाज़ सुनी, तो विंग कहता हद हो गई, अपने पार्टनर को इतने वक्त के बाद देखने के बाद मैं कुछ कर भी नहीं। और विंग वांग जी को देखते हुए लाइक भाई उसकी लार टपक रही थी। विंग भाई इतने अराउजल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था वांग जी, बस मन में कहता है जब भी ये मुझे देखता है इसके अंदर क्या ठरक जागती रहती है। हाँ मुझे देखने के बाद का इतना अराउजल हो जाता है। वांग जी बस यही कहते हो, वो विंग को देखे जा रहा था। तभी वो कहता है कि वांग जी कहता है कि मैं हूँ। देन वो कहता है कि ठीक है आप इन्हें सेट कर दीजिएगा। तो वांग जी उसके बाद कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी उन रोबोट्स को अंदर लेकर आता है। विंग तो भाई वांग जी के बैग को देखते कहता हाँ ये 6 महीने के बाद तो और भी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। अरे यार कितने अच्छे लग रहे हैं इसके एप्स, ओह माय गॉड। आज जिसने कोट पहना हुआ है फिर भी कितना डैशिंग लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है, एलिगेंट लग रहा है। ओह शिट। ऐसे कहते विंग वांग जी को ही देखी जा रहा था। वांग जी उस रोबोट को कैसे चार्जिंग पे लगाना है सारी चीज़ें बताने लगता है, क्या फॉल्ट हो सकता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ऐसे वैसे सारी चीज़ें बताते जा रहा था। और विंग भाई वांग जी को ताड़ जा रहा है और वांग जी को समझ में आ रहा है स्पेसिफिक हमारा विंग कितना ताड़ रहा है। हाँ बाकी नर्सेस ताड़ रही थी बट वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट विंग जब ताड़ रहा था वांग जी लाइक बस हाय। वांग जी का दिल तो एक जगह पर रुक चुका था, जहाँ पे वांग जी बस अपनी मुंडी को टर्न करता है एंड टर्न करने के साथ वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग उधर आँख मार देता है। जिसके बाद लाइक वांग जी व्हाट द हेल। वांग जी कहते ये तो इंसान बेशर्म होकर रहेगा, जिंदगी भर बेशर्म रहेगा। इसके बाद वांग जी बस विंग की तरफ फिर से देखता है। देन उसके बाद विंग कहता मॉम ये थक गए होंगे ना, मैंने एक कॉफ़ी पिला देता हूँ। उसकी मॉम कहती क्या? तो विंग कहता मॉम रोबोट्स लेकर आए तो मुझे कॉफ़ी तो पिलानी चाहिए, चलिए ना मिस्टर मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहता मिस्टर लाम तुम्हें कैसे पता नाम उनका? तो विंग कहता मॉम इतने बड़े रोबोट्स बनाए, ये फेमस है बहुत ज़्यादा ही। उसकी मॉम कहता रियली? विंग कहता ऑफ कोर्स मॉम आप कभी ध्यान नहीं देते हो, चलिए मिस्टर मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। तभी एक लड़की भी मैं भी पिलाती हूँ। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है चलिए ना मिस्टर लान। तो वांग जी कहता है जी, और वांग जी विंग के साथ जाने लगता है। विंग कहता तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने अभी तुमसे बात की थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वांग जी कहता सरप्राइज़ देने वाला था। विंग कहता अच्छा सरप्राइज़ में क्या देने वाले हो, बताओगे मुझे? तुम्हारे बॉडी तुम्हारी लिप्स। वांग जी कहता व्हाट, मैं तुम्हें बस दिखने वाला था। तो विंग कहता दिख तो बहुत कुछ रहा है, कुछ छुपाने के लिए कुछ बचा भी है क्या? वांग जी कहता विंग कहता क्या मैं सही तो बोल रहा हूँ ना, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही है वांग जी। आई लाइक यू यू नो ना, आई लव यू यू नो ना। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई नो। तो विंग कहता रिस्पॉन्स कब देने वाले हो? 6 महीने से हम बात कर रहे हैं, 6 महीने से हम दोनों की डेटिंग चल रही है बट तुमने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। वांग जी तो हमारे बीच में डेटिंग नहीं चल रही। विंग कहता तो क्या चल रहा है? हम दोनों डेट ही तो कर रहे हैं एक दूसरे को, बताओ ना कब बताने वाले हो तुम? वांग जी कहता कॉफ़ी। विंग तो तुम सच में कॉफ़ी पीना चाहते हो? तो वांग जी कहता तुम कॉफ़ी पिलाने के लिए आए हो? विंग गुस्से में वांग जी को देखते हुए कहता सच में तुम बहुत बड़े रूड हो, तुम बहुत बड़े पागल हो, तुम बहुत बड़े कमीने हो। वांग जी बस कहता बिहेव। विंग उसे देख तुम सीरियसली ये चाहते हो कि मैं बिहेव रखूँ? तो वांग जी कहता देन उसके बाद विंग वांग जी को एक केबिन में लेकर आता है, जहाँ पे वो विंग का केबिन था। विंग को केबिन मिल चुका था, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता बैठो मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तो विंग वहाँ से जा ही रहा था कि वांग जी बैक से विंग को हक करता है, जिसके बाद तो विंग हैरान हो जाता है और विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है तुम्हें हक?
विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता क्या तुम्हें नहीं चाहिए? ठीक है नहीं चाहिए। तो इसका वांग जी हट रहा था, बट विंग कहता नहीं नहीं मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए और चाहिए। वांग जी कहता अच्छा और कितना? विंग कहता टाइटली ग्रैब करो मुझे। वांग जी कहता ओके। विंग कहता मुझे टर्न होने दो। वांग जी टर्न होने देता। विंग तभी वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है कि तो तुम्हारा आंसर क्या है वांग जी? वांग जी बस कहता है क्या मेरा आंसर इतना इंपॉर्टेंट है? तो विंग कहता ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वांग जी कहता है तुम्हें मैं पसंद हूँ है ना? कितना पसंद हूँ? विंग कहता ज़िंदगी भर के लिए। वांग जी कहता जिंदगी भर के लिए मतलब? तो विंग कहता मुझे शादी कर लो। वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता यस, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी कहता विंग सोच समझ कर बोलो, पछताओगे तुम। विंग कहता मैं नहीं पछताने वाला। वांग जी कहता अगर मैं एक बार तुमसे चिपक गया ना, तुमसे दूर नहीं होऊंगा। तो विंग कहता मैंने कहा तुम्हें मुझसे दूर होने के लिए, मैं तो चाहता तुम मुझे ऐसे चिपको कि कभी हम दूर ना हो पाए। शादी करोगे वांग जी? वांग जी बस विंग की तरफ देखता है। विंग कहता ऑफकोर्स मैं ज़्यादा बस 19 साल का हो चुका हूँ और तुम 24 साल के हो, बट हम शादी कर सकते हैं वांग जी। वांग जी कहता है बट बहुत सारे लोग हैं जो हमें अपनाने से मना कर देंगे। तो विंग कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पड़ता है? वांग जी कहता मुझे नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था। विंग कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर चीज़ों को परफेक्टली हैंडल कर सकता हूँ। वांग जी कहता ग्रेट, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। तो विंग कहता तो शादी को पक्का समझे? वांग जी कहता अच्छा मेरे साथ शादी करने के लिए इतने मरे जा रहे हो? विंग कहता हाँ तुम्हारी इतनी डैशिंग है तुम्हारी हॉट एंड डैशिंग बॉडी को मैं छूना चाहता हूँ वांग जी, चलो ना शादी करते हैं। वांग जी कहता मैं तुमसे अभी मिला और तुम शादी? विंग कहता चलो ना शादी करते हैं, यू लाइक मी ना? वांग जी कहता ऑफ कोर्स। तो विंग कहता तो बोल क्यों नहीं सकते हो? तो वांग जी कहता क्यों बोलना ज़रूरी होता है? तो विंग कहता ऑफ कोर्स बोलना ज़रूरी होगा बेबी। वांग जी लाइक ये सुनने के बाद वांग जी के दिल की धड़कन भाई साहब रुक ही चुकी थी। विंग कहता क्या हुआ बेबी? वांग जी कहता तुम विंग? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता ये बोलने से पहले मुझे वार्निंग तो दिया करो। विंग कहता क्यों, दिल फिर से बाहर आ रहा है क्या? पकड़ लो क्या? ऐसे कहते विंग वांग जी के चेस्ट के से धीरे से हाथ फिराने लगता है, जिसके बाद वांग जी कहता विंग की मत करो। विंग कहता क्यों, कुछ होने लगा है हाँ बोलो। तो वांग जी कहता बहुत कुछ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछताएगा। विंग कहता मुझे कभी पछतावा नहीं होता है ओके। तो वांग जी कहता आई श्योर? विंग कहता ऑफ कोर्स डैम श्योर। तो वांग जी कहता फिर देखते हैं। तो विंग कहता तुम मुझसे शादी करोगे ना? बोलो ना शादी करोगे ना? तो वांग जी कहता विंग ये क्या है? तो विंग कहता अरे मैं बस पूछ रहा हूँ। तो वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता करूँगा। विंग बस स्माइल करता। देन उसके बाद विंग कहता तो मैं अपने घर पे बात कर लूँगा ओके। तो वांग जी कहता ठीक है मैं भी बात कर लूँगा ओके। विंग कहता और विंग बहुत खुश हो जाता है। शादी की बात सुनकर विंग बहुत खुश हो जाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को कॉफ़ी पिलाता है और वांग जी को वहाँ से खिसका देता है। कहा जाए तो वांग जी खुद खिसक जाता है। देन उसके बाद विंग अपने मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम डैड मुझे आप लोगों से सीरियसली एक बहुत अच्छी वाली बात बोलनी है। जहाँ पर उसके मॉम डैड कहते हैं सीरियसली कौन सी वाली अच्छी वाली बात बोलनी है? हाँ। विंग कहता मॉम डैड आपको मेरी बात सुननी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके माँ बाप उसको देखते हैं और विंग कहता सच में मॉम डैड? उसके माँ बाप कहते कि ठीक है अगर इतनी अच्छी बात है तो ज़रूर बताना ठीक है। एंड देन उसके बाद उसके माँ बाप दोनों के माँ बाप विंग के मॉम डैड जो ना रात के टाइम पे विंग के अपार्टमेंट में वापस आते हैं। विंग उनका वेलकम करता है, बहुत स्माइल करते विंग वेलकम करता है और विंग के मॉम डैड को बिठाता है और विंग के रोबोट्स जो खाना परोस रहे थे विंग कहता है मॉम थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। उसकी मॉम कहता है बहुत वक्त के बाद आई हूँ, वैसे तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत क्लीन एंड क्लियर लग रहा है। विंग कहता ऑफकोर्स मॉम। उसकी मॉम कहता है बोलो क्या बात करनी थी? तो विंग कहता मॉम। उसकी मॉम कहता विंग बोलो। विंग कहता मॉम वो ना। उसकी मॉम उसे देखते रहता है विंग कहता मॉम मैं किसी को पसंद करता हूँ। उसकी मॉम कहता क्या? तो विंग कहता हाँ मॉम। उसकी मॉम कहता ओके कौन है, हॉस्पिटल से है क्या? तो विंग कहता नहीं। उसकी मॉम तो विंग कहता है कोई? तो उसकी मॉम कहता बताओ कौन सी लड़की है वो? विंग कहता नो मॉम आप जेंडर को कैसे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो? उसमें क्या मतलब है? तो वो लड़का है या रोबोट है? विंग कहता लड़का है मॉम। उसकी मॉम कहता व्हाट? विंग कहता क्या? उसकी मॉम कहता विंग तुमने कहा वो एक लड़का है, आई श्योर ना? तुम सही तो बोल रहे हो ना? विंग कहता ऑफकोर्स मॉम वो लड़का है। उसकी मॉम कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ इस टाइम पे लोग आजकल रोबोट के ऊपर पागल हो रहे हैं बट तुम एक लड़की के ऊपर पागल हो गए हो। विंग ये क्या बकवास बोल रहे हो? तो विंग के डैड कहते हैं कहाँ से शांत हो जाओ ना। कहाँ से कहते हैं सीरियसली भी चांद से सुनो उसने क्या कहा, वो रोबोट के ऊपर फिदा हो चुका है। रोबोट क्या बकवास है विंग, एक रोबोट के ऊपर? विंग कहता ऑफ कोर्स मॉम क्या कोई प्रॉब्लम है? उसके मॉम कहता प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है विंग। एक रोबोट के ऊपर तुम कैसे क्या आखिरकार फिदा हो सकते हो, और रोबोट के साथ क्या करना चाहते हो विंग? विंग मॉम, रोबोट सॉरी, एक इंसान की, एक लड़के के ऊपर फिदा होकर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ विंग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? ओह माय गॉड, क्या ऐसा तो नहीं है? कहाँ से विचार से? सुनो, हमने इसे जो उस ट्यूब में बनाया था इसके कारण इसके हार्मोन्स। रियली विंग द मॉम, क्या आप कैसी बकवास बात बोल रहे हो? उसको बता, हाँ सच में ये साइड इफेक्ट है उस ट्यूब में बनाने का, हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। विंग आप क्या बकवास बोल रही हो मॉम? और मतलब क्या बकवास बोल रही हो? मतलब तुम्हारी जो नीड्स है, फिजिकल नीड्स एक लड़की पूरी कर सकती है, ना कि लड़का। विंग मॉम, आप कैसी बकवास बातें बोल रहे हो? हाँ, आपको समझ में भी आ रहा है मुझे लड़का पसंद है, आपको तो मेरी इस चीज़ के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए ना। उसके बाद क्या प्राउड फील करूँ? हाँ, लड़की को पसंद करते तो मान लेता, हाँ एक पल के लिए उस रोबोट के बारे में मैं थोड़ा बहुत सोच लेता। विंग तो एक लड़के को पसंद करना कैसे गुनाह हो गया? एक रोबोट कुछ भी नहीं कर सकता, बट उसको विंग तुम बेटा तुम कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं। मैं कहता मॉम मुझे जानना है, बताइए ना आखिरकार एक रोबोट के साथ क्या हो जाता है? उसमें कहता है रोबोट के साथ तो कोई कुछ भी नहीं कहता, पर तुम अगर एक इंसान के साथ रहोगे, एक वो भी लड़के के साथ, तो बहुत सारे लोग बातें करेंगे। मैं कहता मॉम थैंक यू सो मच, यहाँ पे आने के लिए आप जा सकते हो। उसको क्या क्या कहा तुमने? तो मुझे यहाँ से निकालोगे? आखिरकार कौन सा वो लड़का है? हाँ कौन सा है वो लड़का, मुझे बताओ, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। विंग कहता है आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपको ये बताना ही नहीं चाहिए था, मुझे शादी कर लेनी चाहिए उसके साथ। उसने क्या कहा तुमने? शादी? रियली एक लड़की और एक लड़की की शादी, तुम्हें क्या लगता है हम मान जाएंगे विंग? हाँ विंग आप मानो या ना मानो, मैं जो है वो करके रहूँगा और आप मुझे नहीं रोक सकते। उसके मुझे क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ? सीरियसली विंग, यकीन मानो मैं जितनी प्यारी दिखती हूँ ना बेटा, उतनी प्यारी नहीं हूँ। अगर तुम ऐसे ही बातें बकवासी बातें करोगे ना, ये तुम्हें मैं जो है ना सबक सिखा सकती हूँ। विंग था पता है मॉम, आप मुझे सबक सिखा सकते हो करके, आई नो मॉम, इसलिए मैं जो ना अपने पार्टनर के साथ रहूँगा, अपने पार्टनर से शादी करूँगा, उससे प्यार करूँगा। उसको क्या कहा तुमने? पार्टनर के साथ, एक लड़के के साथ। तुम्हें सच में लगता है विंग लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारे पार्टनर और तुम्हें? हाँ, लड़कों को कोई एक्सेप्ट नहीं करते। विंग कहता है तो लड़की और लड़के को क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? मॉम हम दोनों में क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम समय से पहले से स्टार्ट हो चुकी है। कब से ये प्रॉब्लम है? हाँ, इतने साल गुजर चुके हैं, इतनी पीढ़ियाँ गुजर चुकी है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है मॉम। व्हाट इज दिस मॉम? उसकी मॉम कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सारी चीज़ें जो मिली है ना तुम्हें, हमसे मिली है, हमने तुम्हारे लिए प्रोवाइड कराई है। तभी बीच से कहता है कहाँ से क्या तुम अपने बेटे को कुछ बोल नहीं सकते हो? हाँ कैसे बाप हो, अपने बेटे को एक लड़के के साथ देखकर तुम्हें खुशी होगी? तो कहाँ से सर बहुत सारी बातें बोल रही थी जहाँ पे विंग सुनना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने मॉम डैड से कहता है निकल जाइए यहाँ से प्लीज़ प्लीज़। विंग इतना चिल्लाकर बोलता है कि उसकी मॉम कहता है हाँ देख लेना तुम्हारे साथ, विंग देख लेना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। देन उसके बाद विंग की मॉम वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस होता ना बिस्तर पे लेट जाता और विंग कहता मैंने कैसे सोच लिया कि मेरी फैमिली इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी करके, मेरी फैमिली तो सबसे ज़्यादा वाहियात है कोई और। ऐसे कहते विंग को गुस्सा आ रहा था, गुस्सा। एंड विंग बस सोच रहा था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो बस अपने दिमाग में, उसके दिमाग में चल रहा था कि लाइक जो विंग से उसने वादा किया है क्या उसे करना चाहिए या नहीं। हाँ वो इतने वक्त में 6 महीने में विंग को पसंद करने लगा है। हाँ विंग से उसे प्यार हो गया, विंग उसकी ज़िंदगी बन चुका है। विंग हाँ उसकी ज़िंदगी बन चुका है। उसे विंग की जो छेड़छाड़ करना, उसकी बातें करना, लाइक सब कुछ पसंद आता है वांग जी को। वांग जी बस वही सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। हाँ वो सोच रहा था। देन वांग जी ऐसे सोच रहा था, तभी शीशा था। वांग जी क्या हो गया मेरे भाई? वांग जी तो कुछ नहीं कहा। शीशा था वांग जी तुम जैसे थे बहुत ज़्यादा लाउडली थिंकिंग में चले जाते हो ना, जो तुम्हारी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकलती है, इसका मतलब कुछ तो है। हाँ वांग जी कहा शीशा था बोलो वांग जी, रोबोट्स के बारे में मत बोलना, तुम्हारी फैमिली लाइफ इशू वगैरह कोई। वांग जी कहता ऐसा ही समझ लीजिए। शीशा कहता बोलो। तो वांग जी कहता याद है गगा 6 महीने पहले जब आपके एग्जीबिशन में मैं गया था, जहाँ पे कार एग्जीबिशन था? शीशा कहता काइंड ऑफ। तो वांग जी कहता उसमें एक लड़का था, आपने मुझे चिढ़ाया था। शीशा कहता या तो क्या हो गया, क्या उस लड़के से तुम मिलते हो? वांग जी कहता एक्चुअली गगा वो लड़का मुझे पसंद है। शीशा कहता क्या? ओह माय गॉड वांग जी रियली? वांग जी कहता जी गगा और मैं उससे शादी करना चाहती। शीशा कहता ओह शादी करना चाहते हो? वांग जी कहता जी गगा। शीशा कहता ओह अंकल को मनाना होगा फिर, तुम श्योर हो ना वांग जी? एक लड़का है वो तुम्हारी फिजिकल नीड्स को धीरे से पूरा नहीं कर पाएगा। वांग जी कहता गगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल नीड्स ही हर चीज़ की ज़रूरी नहीं होती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। शीशा कहता ओके अंकल से बात करेंगे ओके। और वांग जी कहता ओके। देन उस पर शीचन वांग जी के हाथ में चॉकलेट रखते हुए कहता खा लेना। तो वांग जी कहता ओके। देन वांग जी चॉकलेट को खाने लगता है। हाँ एक वांग जी का शौक है, वांग जी चॉकलेट खुद नहीं खरीदता, वो शीचन की चॉकलेट को चुरा चुरा कर दबा देता है। ठीक है शीचन को ये पता है, बट होता है ना अपने भाई के लिए खुशी कि भाई तुम खाओ किसी चीज़ से जो तुम्हें खुशी मिलती है, जो मेरी लेकर जा रहे हो तो खुश रहो। तो शीचन का ऐसा था।
जहाँ पे वांग जी अपने भाई से बात कर चुका था और भाई अब बात करनी थी अंकल से। कुरैन जो था एक मशीन के सामने बैठा था और वो लाइक होता है ना कि एक कमांडो की मशीन थी, तो वो जांच पड़ताल कर रहा था। लाइक नेवी एरिया नहीं होता है कि जैसे कि बोटिंग वगैरह जो होता है ना, वहाँ के जो कुछ मशीनें थी वो चेक कर रहे थे। जहाँ पे शीशम कहते हैं कि अंकल सुनिए। कुरैन जस्ट टर्न होता, क्या हो गया वांग जी, क्या हो गया शीशान? शीशा कहते मुझे आपसे बात करनी थी। कुरैन कहते हैं कुछ मिनट रुकना, मैं आता हूँ। और शीशान वहीं पे रुकते हैं और कुरैन करीबन 1 घंटे के बाद वो आता है और कहता है बोलो। शी कहता है मुझे वांग जी के बारे में बात करनी थी। कुरैन कहता है फिर से उसने कोई नया आविष्कार कर दिया है क्या? वो कहता है नहीं होगा, नहीं अंकल वो अलग बात है। तो कुरैन कहता है ठीक है बताओ। देन उसके बाद शी चांसेस बोलती है कि वो किसी को पसंद करता है अंकल। कुरैन कहता है किसे पसंद करता है, कौन है वो, आखिरकार हमारी फील्ड से है क्या? तो वो कहता है नहीं अंकल मुझे इतना नहीं पता है वो किस फील्ड से और क्या करता है, मुझे नहीं पता। करता है मतलब वो लड़का है अंकल। कुरैन कहता है व्हाट पागल हो गए हो क्या, वो लड़का है? तो वो कहता है हाँ अंकल वो लड़का है। कुरैन कहता है उसका दिमाग तो ठीक है ना, हर रोबोट बनाते के चक्कर में वो ये भूल चुका है कि उसे लड़कों को पसंद करना नहीं है, लड़कियों को पसंद करना है। जहाँ पे शीशान कहता है अंकल वो उसे जो पसंद है। कुरैन कहता है नहीं शीशान ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़कों को कैसे पसंद कर सकता है, कि दिमाग पैदल है क्या दिमाग से वो? हाँ मुझे बताओ, मैं जा रहा हूँ वांग जी। कुरैन कहता है ऐसा कहता है तो वांग जी शीशान कहता है कि नहीं अंकल प्लीज़ वांग जी को डांटिएगा मत, वो उसकी चॉइस है अंकल, उसे अगर वो पसंद है तो पसंद है ना अंकल, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुरैन कहता है शीशान तुमने फैसला कर लिया है, ठीक है ओके, जिसके साथ उसे रहना है, जिसके साथ रहना, निकल जाए घर से। शीशान कहता क्या अंकल? कुरैन कहता है वो निकल जाए, जिससे भी प्यार करते, जिसके साथ रहना चाहता है, जीने के सपने मरने के सपने जो भी देख रहा है ना वो निकल जाए, आई डोंट केयर। शीशान बस कहता है अंकल बट। कुरैन कहता है उसे बता देना तुम नहीं चाहते, अगर मैं जाए ना बहुत ज़्यादा तमाशा हो जाएगा, इससे अच्छा होगा तुम जाकर उसे बता दो। जहाँ भी शीशान बस अपने सर को नीचे करते हैं ठीक है अंकल। जिसके बाद शीशान आखिरकार वांग जी के पास करीबन रात के 12 बजे आता है, जहाँ पे वांग जी सो रहा था। शीशान बस वांग जी के बालों को सहलाते, इसके कारण वांग जी अपनी आंखों को खोलता है। क्या हो गया गगा, आप यहाँ इतनी रात को? शीशान कहता है आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहते क्या हो गया गगा? तो शीशान सब कुछ बताते कि अंकल मान नहीं रहे। वांग जी बस कहता है अंकल नहीं मान रहे। शीशान कहता है हाँ वांग जी उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर उससे साथ शादी करनी है तो तुम्हें निकल जाना चाहिए। तो वांग जी कहता है ठीक है गगा। शीशान कहता है क्या मतलब है? वांग जी कहता है अगर गगा मुझे विंग के साथ रहने के लिए अगर इस घर को भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ूंगा। बट वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और अपनी भाई की बातों को छोड़ देता है और कहता है मैं कल चला जाऊंगा। शी कहता है बट वांग जी कहाँ रहोगे? वांग जी कहता है गगा आप जानते हो मैंने अपने नाम को इतनी मुकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं कहीं पर भी रहूँ खुशी रहूँगा और मैं अपने पार्टनर के साथ रहूँगा। शी कहता है ठीक है वांग जी मैं तुम्हारे लिए बस खुश हूँ, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। वांग जी कहते हैं जी गगा। देन उसके बाद हमारा विंग नेक्स्ट डे, हमारे वांग जी नेक्स्ट डे होता है ना विंग को कॉल करता है, जहाँ पे विंग फ़ोन उठाते को पता नहीं सब लोग ऐसे क्यों होते हैं। तो वांग जी कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता मेरी मॉम बहुत बुरी है। तो वांग जी कहता बताओ मुझे। तो विंग कहता उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि लड़के के साथ कैसे हो सकते हो, और ऊपर से मेरे अपार्टमेंट के अंदर कुछ रोबोट्स को भी भेज दिया जो मेरे ऊपर नजर रखेंगे इसलिए। तो वांग जी कहता क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग कहता हाँ बाबा हाँ, मैं कितनी बार बताऊँ तुम्हें। तो वांग जी कहता मैं आ रहा हूँ। विंग कहता बट मेरे घर में रोबोट्स है जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। वांग जी कहता तुम चिंता मत करो ओके, तुम भूल गए हो मैं हो कौन। तो विंग कहता हाँ बट लाइक फ़ोन कट हो चुका था। देन उसके बाद वहाँ से वांग जी निकल जाता है, जहाँ पे शीशान बस वांग जी को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे कुरैन भी देख रहा था बट कुरैन लाइक अपने काम में लग जाता है। देन उसके बाद वांग जी बस उस लोकेशन पे आ जाता है जहाँ पे विंग का अपार्टमेंट था। वांग जी विंग को कॉल करते कहता मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे हूँ। तो विंग कहता ओके। वांग जी रूम नंबर बताने के लिए कहता है, विंग रूम नंबर बताता है। देन उसके बाद वांग जी उस रूम दरवाजे घंटी बजाता है जहाँ पे एक रोबोट था और कहता है जी आप कौन, किससे मिलना चाहते हो आप? जहाँ पे वांग जी उस रोबोट को देखता है। देन उसके बाद वांग जी अब अपने वॉच के ऊपर टैप करते हैं। वांग जी के पास बहुत बड़ी होती है ना एक स्क्रीन आ जाती है, स्क्रीन के सामने वांग जी का टैब आ जाता है, जहाँ पे वांग जी उसके ऊपर टैप मतलब कीबोर्ड्स आ जाते हैं ना, कीबोर्ड्स के ऊपर टैप टैप करते हुए जो ना वांग जी उस रोबोट को शट डाउन कर देता है और उस घर में जितने भी रोबोट थे उन्हें शट डाउन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वांग जी एक एक्सपर्ट था। विंग लाइक हैरान भाई साहब, उसका दूल्हा मतलब उसका हस्बैंड आया है जैसे कि भाई साहब रोबोट को मार पीट कर मतलब सुला कर आ गया। विंग वांग जी को देखकर लाइक वांग जी को जाकर हक कर देता है। वांग जी बस विंग को हक बैक करते कहता है अब खुश? विंग कहता बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहता तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता फिर चलो। विंग कहता अभी? वांग जी कहता कल करो सो आज करो सो अब कर। विंग हंसते कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग हमारे वांग जी के साथ दोनों वो निकल जाते हैं, जहाँ पे शादी उनकी रजिस्टर की जाती है ना, वहाँ पे भी रोबोट्स ही बैठे हुए थे। वांग जी जो है ना उन रोबोट से बात करता है। देन उसके बाद अपनी शादी को रजिस्टर करवाता है। शादी रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें खींचते हैं रोबोट्स, क्योंकि होता है ना कि उनके बायोडाटा में ऐड करना होता है, इसलिए वो तस्वीरें वगैरह सारी चीज़ें खींच लेते हैं। देन उसके बाद उन लोगों को भी वो तस्वीरें मिलती है और शादी का सर्टिफिकेट सारी चीज़ें मिल जाती है और वांग जी बहुत खुश हो जाता है। विंग कहता है एक बैंक्वेट रखना होगा फिर, है ना? तो वांग जी कहता है सही कहा। और विंग हंसते कहता अब मैं उस घर में जाना नहीं चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ?
तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता वैसे तुम्हारी फैमिली? वांग जी कहता है सेम हैज़, तुम्हारे साथ जैसे हुआ वैसा ही मेरे साथ, बट मेरे काका एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो विंग कहता और मेरे तरफ मेरे डैड एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो वांग जी कहता है हाँ सच में, कोई एक्सेप्ट करने वाला है कोई ना एक्सेप्ट करने वाला है। विंग कैसी होगी हमारी ज़िंदगी? विंग कहता तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं खुश ही रहूँगा। तो वांग जी कहता ओके। एंड देन उसके बाद वांग जी जिस विंग को अपने घर पे लेकर आते हैं। हाँ, वांग जी ने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो वांग जी का खुद के पास भी खुद का घर था। वांग जी विंग को वहाँ पर लेकर आ जाता है। विंग बस देखने लगता है, विंग कितना खूबसूरत घर था ना। लेकिन विंग कहता है ये सच में तुम्हारे पैसों का है? वांग जी कहता ऑफकोर्स, मैंने 15 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद ये अर्निंग सारी मेरी थी। विंग बस कहता यू आर जीनियस वांग जी। वांग जी कहता और तुम भी तो जीनियस हो। विंग कहता कैसे? वांग जी कहता मैं रोबोट के अंदर की चीज़ों को देख सकता हूँ और तुम तो इंसानों के अंदर झांक सकते हो। विंग कहता है हाँ वो तो है। तो वांग जी बस कहता है कि धन विंग कहता तो वांग जी कहता तुम्हें मुझे छूना था ना, बट अब मुझे तुम्हें छूना है। विंग समझ नहीं पाता। वांग जी कहता आई क्रश यू विंग, टूडेज यू आर वेरी हॉट एंड सेक्सी। ऐसे कहते वांग जी धीरे से कहता है विंग के कान में। विंग लाइक वो ऐसे ऐसे तुम तो कभी बोलते नहीं थे। वांग जी कहता अब तुमने मुझे जान लिया है, तुमने मुझे इतना जाना ही नहीं है कि तुमने मुझे इतना जाना ही नहीं है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चल सके, बट अब धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चलेगा कि आखिर वांग जी है किस चीज़ की चिड़िया का नाम। ऐसा कहते वांग जी विंग को उठाता है। उठाने के बाद जिस बेडरूम में लेकर विंग कहता क्या करूँ, बट वांग जी बेडरूम में लाकर बेड पे विंग को पटक देता है और विंग के ऊपर आते कहता है आज हमारी नाइट है। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिटरली पूरी बॉडी के ऊपर अपने हाथों को घुमाने लगता है। लाइक विंग कहता वांग जी नहीं नहीं वांग जी इतनी जल्दी क्यों? वांग जी कहता क्यों, शादी तो रजिस्टर हो चुकी है ना, वैसे भी तुम्हें तो मेरी बॉडी को छूना था ना, अब छुओ जितना छूना है छुओ जितना। विंग यू आर द बेस्ट विंग बेस्ट। ऐसे कहते वांग जी बस बोलते हैं। देन उसके बाद वांग जी को जो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा ही हमारा वांग जी हाथ लगाते इधर उधर एंड विंग के बॉडी से धीरे धीरे कपड़े अलग हो जाते हैं। कपड़े अलग होने के साथ साथ जहाँ पे वांग जी विंग को प्रिपेयर करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। विंग कहते हैं ये क्या है? तो वांग जी कहता ऑयलमेंट। विंग कहता तुम्हें पता था? वांग जी कहता ऑफकोर्स मुझे सब पता होता है। ऐसे कहते वांग जी बस इस्तेमाल करता है ऑयलमेंट का इस्तेमाल करते विंग के अंदर फिंगर्स एंटर कराता है। देन उसके बाद विंग को प्रिपेयर करता है और वांग जी आखिर में विंग के साथ जैसे ही कनेक्ट होता है विंग थोड़ा सा चिल्लाता है, बट वांग जी विंग को किस करते हुए उसे संभाल लेता है। एंड देन उन दोनों की इंटिमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट राउंड जहाँ पे विंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था क्योंकि उसे तकलीफ हो रही थी, बट वांग जी किस करते विंग की चिल्लाने की आवाज़ को रोक रहा था, बट नहीं वो रुक नहीं रहा था। विंग को बहुत तकलीफ, विंग को यकीन नहीं हो रहा था भाई साहब पहले राउंड में इतना ज़्यादा उसे तकलीफ हो रहा है करके। एंड वांग जी जब राउंड को कंप्लीट करता है वो विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे, जहाँ पे विंग कहता है इतना हार्ड कौन करता है? वांग जी कहता है विंग ये नेचुरल है। विंग कहता है कैसे नेचुरल हो सकता है, जैसे देखा था वैसा क्यों नहीं है, वो लोग तो इन्जॉय करते। वांग जी कहता कौन से लोग? तो विंग इधर उधर देखने लगता है। वांग जी कहता कौन से लोग? तो विंग कहता मैंने वीडियोज़ देखे थे। तो वांग जी लाइक हाँ विंग के बालों को रफल कर देता, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, बट अब जो दिख रहा है वैसा ही होगा। ऐसे कहते वांग जी विंग को सेकंड राउंड के लिए भी प्रिपेयर करता है। देन वांग जी उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, जहाँ पे विंग के मोम को विंग नहीं मिलता है, इसलिए वो विंग की वॉच को जैसे होता है ना कि ये करते हैं ट्रैक करते हैं और उन्हें लोकेशन पता चल जाती है। जहाँ पे विंग वांग जी के साथ होता है डिनर कर रहा था, तो विंग की मोम आती है और होता है ना वहाँ पे जो डिनर टेबल के ऊपर पानी रखा होता है ना, विंग की मोम जो होती है ना वो वांग जी के मुंह पे मार देती है, भाई ये कौन सा बंदा है जो मेरे बच्चे को फंसा चुका है। इसलिए जहाँ पे विंग था मोम, जहाँ पे वांग जी पूरा हैरान हो चुका था, वो कहता ओह माय गॉड ये तो वही है ना जिसने हमारे हॉस्पिटल में रोबोट्स लाए थे। विंग कहता मोम, उसके बाद ओह माय गॉड तुमने मेरे बच्चे को फंसा दिया। लान वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को फंसाने की? हाँ तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि तुमने अपनी शादी रजिस्टर कर दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जहाँ पे कहता मॉम आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, वो मेरा प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका मतलब रियली विंग एक लड़के से तुम प्यार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाँ ये बोलने में। कहता मॉम मुझे क्यों शर्म आएगी, आई लव दिस, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो मेरा पार्टनर है मॉम। उसका मतलब विंग तुम्हारा दिमाग खराब। फिर कहता मॉम आपने जो किया ना ये सही नहीं किया, मैं पहली गलती समझ कर माफ़ कर देता, बट नहीं मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ मॉम। उसको क्या क्या कहा तुमने? तभी वांग जी था विंग शांत हो जाओ। और वांग जी विंग की मॉम के सामने नीचे झुक मतलब होता है ना अपने सर को 90 डिग्री वो करते कहता है हेलो आंटी, हेलो अंकल, ऐसे वो कहता है क्योंकि विंग के डैड भी थे। जहाँ पे वांग जी बस उन्हें देखता है, जहाँ पे विंग हाँ रियली ऐसे कहते विंग की मॉम उसे देखते होता हाँ तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। विंग कहता मॉम, उसकी मॉम गुस्से में कहते कि हाँ तुम्हें लगता है इस बास्टर्ड के साथ। विंग कहता मॉम लैंग्वेज, उसकी मॉम कहता है क्या लैंग्वेज, रियली तुमने जो किया है विंग सच में, जो मैंने तुम्हें एक ट्यूब के अंदर बनाया था ना, सच में एक कैप्सूल के अंदर बनाकर सच में बड़ी गलती कर दी। इसके अच्छा होता कि तुम्हें मैं अपने पेट में बनाती, शायद तुम ऐसा गंदा खून नहीं निकलते। विंग कहता मॉम, तभी वी चांस कहता कहाँ सा सरण, बस कहते क्या हाँ ये सच बात है, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वो कहते हम तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ते। विंग कहते मॉम, बट उसकी मॉम जो सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी विंग के डैड जस्ट कहते हैं बेबी चिंता मत करो मैं उसे समझाऊंगा।
विंग कहता है डैड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है मम्मी इतनी जिद कर सकती है तो मैं भी जिद कर सकता हूँ, और वैसे भी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड और मैं ही ठीक है। ऐसे विंग बोल देता है। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख कर रहता है, विंग के हाथ को ऐसे पकड़कर उसे कंसोल कर रहा था। देन उसके बाद विंग के डैड वहाँ से चले जाते हैं, और विंग के डैड उसके बाद से कभी नहीं आते। विंग की मोम भी कभी भी नहीं आती वांग जी और विंग के लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। हाँ, देन उसके बाद वांग जी अपनी एआई इसमें जो बहुत घुस जाता है, लाइक होता है ना अलग अलग रोबोट्स बनाते हैं, उस पहले वांग जी कैसे 24 घंटे उसमें घुस जाता था, कभी जब तक बनता नहीं तब तक हम खसकेंगे नहीं। बट अब वांग जी कुछ 8-8 घंटे या कभी कभी 4 घंटे में ही वो चीज़ों में 4 घंटे रहता था। उसके बाद वो विंग को ज़्यादा टाइम देता था। एंड देन विंग जो पढ़ाई कर रहा था ना वांग जी उसे पैसा लगाना स्टार्ट कर चुका। विंग को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाना चाहता था, जो विंग की मॉम चाहती थी डॉक्टर बनाना। बट विंग का होता ना एक चीज़ में हम घुस जाते थे, लाइक होता ना विंग को भी वो डॉक्टर सा पेशा जो था ना वो पसंद आने लगा था, क्योंकि उसका हस्बैंड इतना खास है तो विंग को भी तो एक खास बनना ही होगा ना। इसलिए विंग ने डॉक्टर की स्टडी करना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, वो हार्डली स्टडी एंड बहुत सारे पेशेंट को वो संभाल रहा था बहुत अच्छे। और विंग की मॉम होता है ना विंग को बहुत हार्डली वहाँ पे होता है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टास्क दे रही थी, क्योंकि विंग की मॉम उस हॉस्पिटल में ही काम करती थी इसके कारण। तो विंग ऑफकोर्स उन हार्डली टास्क को पूरा करता था और वांग जी के सामने आकर बोलता था कि मेरी मॉम ना सच में बहुत बुरी है। तो वांग जी लाइक कहता था कि हाँ हाँ आखिरकार वो तुम्हारी मॉम ही है। और विंग भी बस कहता कि हाँ सही कहा, बट किसी की मॉम ऐसी नहीं होती ना, बट मेरी मॉम क्यों है। तो वांग जी कहता है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया करो, और विंग को ही समझाता है। विंग कहता तुम इतने अच्छे क्यों हो। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूँ बेबी। और उसके बाद से जो वांग जी का नेचर था ना वो बहुत अलग था। जो वांग जी फोन पे चैटिंग में गेम खेलता था ना विंग के साथ, पहले गुस्से में था ना, अब तो वांग जी इतना फ्रीली था विंग के साथ, होता है ना लवी डवी बातें करता था। कहे तो विंग उसकी ज़िंदगी बन चुका था। हाँ, हर जगह से विंग उसकी ज़िंदगी था, हर चीज़ के लिए विंग से प्यार करना। विंग और वांग जी डेली इंटीमेट होते थे, हाँ डेली, जहाँ पे विंग वांग जी के लिए बस क्रेविंग करता था। विंग कितना भी थका हुआ हो बस उसे वांग जी के बाहों में जाने के बाद आराम मिलता था। और सेम एज वांग जी के साथ भी सेम ऐसे ही होता था। वांग जी जब भी कोई न्यू रोबोट्स बनाता था ना, लॉन्चिंग के लिए चला जाता था, तो वो विंग को साथ में लेकर जाता था। प्राउडली वो सबके सामने अनाउंस करता था कि इट इज़ माई बॉयफ्रेंड, इट इज़ माई बॉयफ्रेंड बॉडी सॉरी इट इज़ माई हस्बैंड करके सबके सामने अनाउंस करता था। देन बहुत सारे लोग ये भी सोचते थे कि भाई साहब ये लड़का है, जहाँ पे ये रोबोट्स बनाने के चक्कर में क्या लड़कों से अट्रैक्ट हुए। वांग जी को भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे, अरे यार ये शब्द भी रॉन्ग ही हो गए, क्रिटिसाइज करते थे। एंड देन उसके बाद फिर भी हमारा वांग जी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके साथ विंग जो था इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता था। ऐसे ही करते हुए इन लोगों को 6 साल गुजर जाते हैं, 6 साल, जहाँ पे 6 साल में हमारा विंग एक परफेक्टली बहुत अच्छा डॉक्टर बन चुका था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वांग जी की मेहनत और विंग की होशियारी ने विंग को एक अच्छा डॉक्टर बना दिया था। और विंग अब बहुत जो ना बहुत सारे पेशेंट को हैंडल करता था, जिस कारण विंग के पास कभी कोई टाइम नहीं होता था। बट लेकिन विंग गुस्सा हो जाता था, क्योंकि उसकी माँ ही ऐसा कर रही थी विंग के साथ, इसलिए विंग को गुस्सा आता था। विंग सोचता था कि अलग ही वो अपना हॉस्पिटल ओपन कर दे, विंग को ऐसा ही लगता था। वांग जी भी उसे बोलता था कि तुम चिंता मत, तुम्हारे लिए अलग हॉस्पिटल ओपन कर दूंगा, तुम्हारे सामने बहुत सारे रोबोट्स होंगे। बट विंग बस कहता था कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ को दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहकर भी सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ करके, क्योंकि विंग अपनी माँ को साबित करना चाहता था इसलिए। और वांग जी का भी अलग चल रहा था। कुरैन बस देखता था वांग जी को, बस दूर से, क्योंकि वांग जी नए नए रोबोट्स लेकर आता था, इसके कारण वांग जी कुरैन बस देखता रहता था। फिर ऐसे करते हुए अभी एक पार्टी में आया था हमारा वांग जी, जहाँ पे विंग लाइक होता है ना कुछ खा रहा था। वांग जी बस कहता इतने स्वीटनेस खाओगे ना मुझे ऐसा ना हो कि मुझे शुगर हो जाए। विंग कहता तुम्हें कैसे शुगर होगी। वांग जी कहता क्योंकि मैं तुम्हें खाऊंगा इसलिए। विंग कहता तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। वांग जी कहता शर्म तो बेच कर खा ली, तुम्हें तो पता ही है ना बेबी। विंग बस वांग जी को कोनी मारता है और वांग जी कहता लग गया। विंग कहता सॉरी। वांग जी कहता मेरे दिल पे। विंग कहता तुम्हारा दिल तो मैं तोड़ दूंगा। तो वांग जी कहता जोड़ना भी तो तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम डॉक्टर जो है। तो विंग कहता हाँ सही कहा, मैं ही तो डॉक्टर हूँ, ऐसे वो कह देता है। उसके बाद डॉक्टर होना तो विंग बस हंसने लगता है। एंड देन कहता है हाँ सही कहा। देन वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी कुरैन वहाँ पे आ जाता है। कुरैन आने के साथ होता है ना, वो वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट झुक कर उनको जस्ट ग्रीट करता है, और विंग भी ग्रीट करता है। जहाँ पे शी चैन जस्ट कहता है कैसे हो वांग जी। वांग जी कहता है ठीक हूँ। और विंग को दे तुम भी। विंग कहता है मैं तो बिल्कुल फैंटास्टिक, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे कुरैन कहता है ओके वांग जी तुमने शादी तो कर ली, बच्चे का क्या। तो वांग जी बस अपने अंकल को देखता है। कुरैन बस कहता है क्या क्या सोचा है तुमने। हाँ। वांग जी कहता है अंकल वो। कुरैन कहता है हाँ। वांग जी तुम ये भूल चुके हो, विंग एक खुद टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसके कारण विंग तो बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगा। उसकी बॉडी के अंदर हम कुछ चेंजेस भी करवाना चाहेंगे, बट फिर भी तुम उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं करवा पाओगे, क्योंकि वो खुद एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्यों ना विंग तुमने बताया तो होगा ना। विंग बस उतना थोड़ा चुप हो जाता है। कुरैन कहता है और वांग जी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की तुम्हें एक लड़की की या लड़की की तो ज़रूरत होगी ना वांग जी। क्या कहते हो किसी लड़की के साथ रिश्ते। वांग जी अंकल
कुरान कहता है क्या, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना। 5 साल हो गए, मुझे लगा था इस लड़के से तुम बोर हो जाओगे, उससे छोड़ दोगे, बट अभी तक छोड़ा नहीं है। बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हो वांग जी? वांग जी कहता अंकल आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कुरान कहता रियली वांग जी, मुझे सोचने की जरूरत नहीं हो, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा इसके बारे में? कौन सोचेगा वांग जी, बताओ। वांग जी कहता अंकल। कुरान बस कहता कि वांग जी मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारे जो तुम ये रोबोट्स वगैरह जो बनाते हैं इसके कारण तुम्हारी इज्जत है, बट इस लड़के के साथ अगर जाओगे ना बिना इन सेरेमनी के अंदर, तो वो सब लोग तुम्हें देखेंगे, हाँ तुम्हारे ऊपर डोरे डालेंगे, नजरें डालेंगे, क्योंकि वांग जी वो तुम्हें हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि विंग तो तुम्हें कोई बच्चा दे नहीं पाएगा और कभी ना कभी तुम्हारी नीयत फिसलेगी और तुम एक बच्चे के लिए इसे धोखा दे दोगे। इससे अच्छा होगा कि तुम इससे छोड़ दो और इसे छोड़ने के बाद डायरेक्टली मेरे लड़की से, मैं जो बोलता हूँ उस लड़की से शादी कर लो। वांग जी कहता अंकल। कुरान कहता बहुत सारी मिनिस्टर की लड़कियाँ मेरी ये देखभाल में, यू नो ना, मैं जानता हूँ उन लोगों। वांग जी कहता अंकल। कुरान कहता क्या, मैं सच। वांग जी कहता अंकल प्लीज़ आपका ज़्यादा हो रहा है, और विंग मेरा पार्टनर है, मेरे लाइफ है। जहाँ पे कुरान कहता अच्छा तुम्हारी लाइफ है, सीरियसली विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पार्टनर के पास उसका बच्चा होना चाहिए करके, इसके बाद तुम्हारी हैप्पीली फैमिली हो सकती है, पर तुम तो एक बच्चा दे ही नहीं सकते हो। तुम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बावजूद भी तुम बच्चा पैदा कर नहीं सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम खुद एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी आलस कर रहे थे तुम्हें पैदा करने के लिए, इसलिए उन्होंने जो तुम्हें कहाँ पैदा किया, एक बस ट्यूब में, एक बस कैप्सूल में, उसमें तुम्हें पैदा किया है। ऐसे तुम पैदा नहीं हुए हो भी, और शायद तुम भी अपने बच्चे के बारे में यही सोच रहे हो कि तुम्हारा बच्चा भी वैसे ही पैदा हो, फिर तुम्हारा बच्चा भी किसी लड़के से प्यार करे, फिर उससे भी प्रॉब्लम, वो भी वैसे ही पैदा करे, है ना? ऐसा ही है ना तुम्हारा। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो सर आप? तो कुरान कहता क्या बोल रहा हूँ, सच्ची तो बात है ना। और वैसे भी तुम वांग जी को दे ही क्या सकते हो, हाँ दे ही क्या सकते हो। डॉक्टर की स्टडी कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, सारी चीज़ें तुम लोग खुद के लिए तो कर रहे हो ना, पर फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? जहाँ पे तुम्हारा एक बच्चा होगा जिसके साथ तुम खेलोगे कूदोगे, क्या अडॉप्ट करोगे? अडॉप्ट करोगे? हाँ वाह वांग जी ये तो सही रास्ता है अडॉप्ट करने का। गंदा खून लेकर आओगे घर पे। वांग जी कहता अंकल बहुत हो गया आपका, मुझे कोई बात नहीं सुननी है और मेरी विंग से दूर रहिए, आपको ये बकवास बातें बोलने के लिए मैंने अलाउ नहीं किया अंकल। जहाँ पे वांग जी ऐसे बोल रहा था, विंग कहता वांग जी शांत। वांग जी कहता विंग चलो चलो विंग। विंग कहता हाँ। देन विंग एंड वांग जी ऐसे ही होता है ना, जहाँ ही रहते कि एक लड़की होती है ना, गलती से विंग को धक्का लग जाता है, जिसके बाद वांग जी विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता कोई बात नहीं वांग जी, वॉशरूम चलते हैं चलो। देन वांग जी कहता एंड वांग जी और विंग दोनों वॉशरूम में आ जाते हैं, जहाँ पे कुरान जैसे उन लोगों को देख रहा था। शिव कहता है अंकल ये सब क्या था? शिव कहता है ऐसा कहते हैं, तो कुरान कहता है क्या था? सच्चाई थी उसके सामने और कुछ भी नहीं। जहाँ पे कुरान ऐसा कहता है तो वांग जी शीशान बस कहते हैं अंकल बट ये सही नहीं है। कुरान कहता है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वांग जी क्या सही, शीशान क्या समझ सही है और क्या गलत है। तो ऐसे वो शीशान को बोल देते। वांग जी और विंग वॉशरूम में आ चुके थे, जहाँ पे विंग अपने जैसे होता है ना अपने कपड़ों को क्लीन करता है, देन उसके बाद विंग वॉशरूम को यूज़ करता है, जहाँ पे विंग जैसे कहता है चलो। वांग जी कहता है मैं भी वॉशरूम यूज़ करके आता हूँ, ओके। तो विंग कहता है ओके। देन विंग बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी वॉशरूम यूज़ करने के लिए गया था, तभी विंग वॉशरूम के अंदर जो लेडीज़ वॉशरूम था ना, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो खड़ी थी, वो कहते हैं कि मिस्टर लालवांग जी को देखा जो रोबोट्स बनाते। पता है ना यार मैं कब से उनके ऊपर ट्राई कर रही थी, बट सीरियसली यार मुझे जब से पता चला है ना कि एक लड़का उनका पार्टनर है करके, मैं सोच रही हूँ कि उनका दिमाग तो ठीक है ना। एक्चुअली यार देखा नहीं क्या, एक लड़का अगर बच्चा कैसे दे सकता है? हाँ क्या उनका आगे जाकर यही प्लान है कि वो बच्चे को भी रोबोट पे ही बनाएंगे करके, एक रोबोट बच्चा होगा उनका? अरे क्या सच में यार ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। और उस लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। हाँ मैंने सुना वो मिसेस विचांसी का बेटा है करके, कासा सरन का बेटा है करके, उन्होंने तो उन्हें छोड़ दिया है करके, लाइक बहुत सारी बातें सुनी है। हाँ बट लालवांग जी की लाइफ खराब हो जाएगी, वो एक बच्चे को नहीं दे पाएगा, ऐसी चीज़ें वो सुनाई दे रही थी। हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सुनाई दे ही जा रही थी। विंग ये सब सुन रहा था ना, विंग मतलब होता है ना उसे बहुत बार ये चीज़ें बोली गई थी, इन 5 सालों में बहुत बार बोली गई थी, बट विंग लाइक होता है हवा में उड़ने जैसी की थी। बट आज सामने आकर कुरान ने उसे विंग से ये बात बोली थी, इसके कारण विंग को बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुआ था। और उन लेडीज़ से भी, और ना जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है ना, वैसे वो लेडीज़ भी वैसे ही कर रही थी। विंग जो वांग जी अंदर गया था ना, विंग वांग जी का इंतजार नहीं करता, विंग बाहर निकलता, अपनी कार को बुलाता और विंग कार में बैठ कर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जब आता है ना वो देखता है विंग विंग वांग जी को विंग नजर नहीं आता। वांग जी तो विंग कहाँ चल रहा है, और वांग जी पार्टी में आकर इधर से उधर घूमते हुए देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी शीशान से कहते हैं गगा विंग को देखा आपने? शी कहते हैं नहीं वांग जी वो तो तुम्हारे साथ गया था। वांग जी कहते हैं शट। और वांग जी जल्दी जल्दी बाहर आकर देखने लगता है, और वहाँ पे जो गेट के ऊपर रोबोट्स थे ना उनसे पूछता है, तो रोबोट्स जस्ट वांग जी उन्हें तस्वीर दिखाते हैं, तो वो रोबोट्स बताते हैं कि हाँ मास्टर वो अभी गए करके अपनी कार में बैठ कर। तो वांग जी कहता है ओके। देन वांग जी जल्दी से अपनी कार को बुलाता है और विंग के जस्ट होता है ना कि कार को ट्रैक करता है, जल्दी से वो ट्रैक करता है। वांग जी को पता चल जाता है वांग जी कितना तेज़ी से कार को चला रहा है करके। वांग जी को जैसे ही पता चलता है, वांग जी कहता है विंग प्लीज़ कुछ गलत मत करना, प्लीज़ कुछ गलत मत करना। और विंग के दिमाग में आ रहा था कि कोई भी मुझे नहीं चाहता, हाँ मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता इसलिए, बट मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, मैं वांग जी से जीना चाहता हूँ, मैं उसके साथ चाहता हूँ। क्या वांग जी को भी सच में बच्चा चाहिए होगा? क्या वांग जी
एक बच्चा चाहता होगा। हाँ सभी लोग सही कह रहे थे। ऐसे कहते विंग रोते हुए जस्ट बढ़ रहा था जहाँ पे एक ब्लैक होल था। हाँ ब्लैक होल जिसे एक अंदरूनी कुआं कहा जा सकता है। विंग वहाँ पे जाकर होता है ना, वहाँ से कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं आई थी, इसलिए विंग वहीं पे बढ़े जा रहा था। तो इस तरह हम वांग जी कहते नो 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 विंग वहाँ क्यों जा रहे हो, कहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों। वांग जी बहुत तेज़ी से कार चला रहा था, वो भी तेज़ी से चला रहा था। एंड देन उसके बाद विंग उस जगह पर आने के बाद विंग उस जगह को देखते को मैं सच में मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा, ऐसे कहते विंग जस्ट बोले जा रहा था कि तभी वहाँ पे वांग जी आता है और वांग जी था विंग, जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता वांग जी तुम यहाँ। तो वांग जी कहता विंग क्या कर रही हो तुम, हाँ यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम मुझे वहाँ पे छोड़ के क्यों है। विंग कहता क्या मैं सच में तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, सच में। वांग जी विंग ऐसा मत सोचो विंग ऐसा मत सोचो। वांग जी उसे हक करता है और विंग को समझाने लगता है। विंग दोनों ऐसे समझ ही रहे थे कि सडनली उस होल से कोई चीज़ बाहर आकर गिरती है, जिस कारण वो दोनों के दोनों थोड़ा डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें जैसा आवाज़ आती है ऐसी आवाज़ आती है जिस कारण वो दोनों इधर उधर देखते। तभी वांग जी जैसे होता है लाइट को जलाता है एंड देन उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है, एक इंसान ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वांग जी कहते ये कौन है विंग, फिर कहता मुझे नहीं पता। और विंग और वांग जी दोनों आगे बढ़ते हैं, वो तो भी डर के बढ़ते हैं। जहाँ पे हमारे सामने जो इंसान था गाइस वो था हमारा लांझान मतलब अल्फा लांझान। ओके, जो आई वॉन्ट माई अल्फा इस स्टोरी में आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जाओ देख लो, ठीक है। देन उसके बाद विंग बस देखता है, अरे इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ऐसे वो कहते हैं कहते चलो एंड लांझान वांग जी जो हमारे लांझान था सेकंड कैरेक्टर अल्फा लांझान उसे उठाता है। देन उसके बाद वो लोग कार में लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे विंग बस कहता है कि लांझान में जल्दी आता हो। लांझान कहता बट विंग, फिर कहता मैं जल्दी आता हूँ ओके बेबी, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। हाँ वो खिसकते हैं। देन उस जगह पर विंग हॉस्पिटल में जाता है एंड देन हमारे लांझान का इलाज करते हैं। लांझान का इलाज करने के बाद लांझान जब होश में आता है तो वो हमारे विंग को अपना विंग समझने लगता है। बट विंग हमारा वांग जी लांझान आते बेबी ऐसे वो कहकर जो ना विंग को हक करता है। देन उसके बाद लांझान जस्ट होता है ना अपने अल्फा लांझान जो ना अपने अल्फा टंग का इस्तेमाल करता है कि भाई साहब विंग हमारे पास आ जाओ। बट विंग आता ही नहीं, उसके पास कोई फेरोमोन्स भी नहीं आते और वो अपना डुप्लीकेट देखने के बाद वो हैरान हो चुका था। जहाँ पे विंग जो था ना हमारे लांझान से कहता है लांझान ये तुम्हारा कोई स्टेप ब्रदर तो नहीं है। तो लांझान कहता है विंग ये क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग कहता है देखो ना, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद इसके आगे जो भी होता है ना गाइस वो आपने स्टोरी में सुना या नहीं सुना, बट मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ स्टोरी में क्या हुआ था। तो ठीक है, यहाँ से क्या होता है तो लांझान एंड सॉरी हमारे वांग जी एंड विंग हमारे जो लांझान था अल्फा लांझान उसकी मदद करते हैं रिटर्न जाने के लिए। वो दोनों रिटर्न चले जाते हैं क्योंकि हमारे अल्फा लांझान को विंग से मिलना था, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था 3 बच्चों से, इसलिए वो मिलने के लिए जाना था। इसलिए वो लोग उसी होल के पास वापस आते हैं, उस होल में कूदते हैं एंड देन उसके बाद वो चले जाते हैं अल्फा और ओमेगा के वर्ल्ड में। वहाँ पे जाने के बाद हमारा लांझान जो है ना अपने घर जाने की डिमांड करता है। इसके बाद वो टैक्सी पकड़ने के बाद वो अपने घर में जाते हैं जहाँ पे हमारा विंग होता है, जहाँ पे विंग ने 3 बच्चों को जन्म दिया होता है और विंग बहुत रोता है हमारे लांझान को देखने के बाद। और तभी हमारा जो ओमेगा विंग होता है ना वो इन लोगों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों सेम टू सेम थे, वो लाइक हैरान थे। तो विंग बस कहता है कि वो वुल्फिंग, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हमारा जो विंग था वो कहता है कौन सा विंग, मैं वुल्फिंग नहीं हूँ, मैं विंग हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग उसके बाद वो स्टोरी बताता है कि एक मैजिकल विंग था, एक वुल्फ विंग है और एक ओमेगा विंग है और एक तुम फ्यूचर विंग हो, ठीक है। तो मैजिकल विंग के पास विंग्स नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, और इसके कारण विचेस ने उसे पकड़ लिया था करके वो ये बताता है। देन विचेस ने पकड़ने के बाद एक वुल्फ विंग ने जो हमारी मैजिकल विंग की जान बचाई थी एंड देन मैजिकल विंग ने वुल्फ विंग को कुछ पावर दी थी। उसके पावर के बाद जो वुल्फ विंग जो था ना वो हेल्दी और जो स्ट्रांग हो चुका था। उसके बाद वुल्फ विंग को हमारे विंग को बचाने के लिए वो आया था, क्योंकि वुल्फ विंग के पास जो कोई होता है ना बर्थ देने के लिए ये नहीं था, क्योंकि विंग एक लड़का ही था तो विंग कैसे बर्थ देगा, तो विंग के पास ऐसे कुछ नहीं था। और हमारे ओमेगा विंग के पास 2 वॉर्म थी, मतलब गर्भाशय होते ना वो थी, इसलिए जो ना हमारे वुल्फ विंग ने हमारी विंग की मदद की एंड देन उसके बाद हमारे ओमेगा विंग ने उस जो वुल्फ को एक वॉर्म थी मतलब गर्भाशय दे दिया एंड देन वुल्फ विंग को मतलब बहुत खूबसूरत बनाकर वहाँ से खिसक लिया। एंड देन उसके बाद खिसकने के बाद अब तुम फ्यूचर विंग आए हो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। बट हमारे फ्यूचर विंग ने कहा कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बट हमारे ओमेगा विंग को ही समझ में आ गया कि बच्चा ही चाहिए करके, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, तो हम सारे विंग्स एक दूसरे की मदद करते करके। बट हमारा मैजिकल विंग हमारा फ्यूचर विंग उनसे बच्चा नहीं लेता है और वो रिटर्न आ जाता है अपने वर्ल्ड में। ओके, तो ये स्टोरी आपको आई वॉन्ट माई अल्फा स्टोरी में सुनने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे दोनों हमारे वांग जी और विंग दोनों उस ओमेगा वर्ल्ड से वापस आ चुके थे, जहाँ पे विंग अपने सर को सहलाते हुए था, मुझे पता ही नहीं था इतने सारी अलग अलग होती है करके, है ना।
तो लांसान मतलब हमारा वांग जी विंग को अपने पीठ पे बिठाते हुए कहता कि हाँ बेबी सब कुछ अच्छा होता है। और वैसे भी वो लोग कितने खुश थे ना। तो विंग कहता मैंने सही तो किया ना। वो कहता ऑफ कोर्स बेबी तुमने सही किया। तो विंग कहता पक्का ना मैंने सही किया ना। तो हमारा वांग जी कहता बेबी तुमने सही किया, वैसे भी हम किसी और के बच्चे को क्यों ले। तो विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता मैं कुछ भी करूँगा और हम अपनी फैमिली को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है विंग। हम दोनों ही ठीक है। बट विंग कहता बट लोग कहता विंग लोगों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बच्चा बन जाऊँगा। विंग कहता तुम पहले से बच्चे ही हो। तो हमारा वांग जी कहता और तुम क्या हो। तो विंग कहता मैं उससे भी ज़्यादा छोटा बच्चा, मैं 3 साल का हूँ। तो वांग जी बस हंसते हुए कहता हाँ हाँ सही कहा। ऐसे वो कहते हैं दोनों के दोनों अपने घर में आ जाते, जहाँ पे विंग अपने ईमेल्स को चेक करता है। भाई ईमेल की तो बाहर आ चुकी थी जहाँ पे हमारा वांग जी भी ईमेल को चेक करता है, क्योंकि वो 2 महीने से गायब थे वो बताया जा रहा था उसमें 2 महीने से। फिर कहता हम तो अभी गए थे ना। तो हमारा आजम हंसते हुए कहता कि हम अभी गए थे बट बहुत वक्त हो चुका है, चलो ईमेल के रिस्पॉन्स देते हैं। देन उसके बाद वो लोग ऑटोमेटिकली ईमेल के रिस्पॉन्स को सेट कर देते। बट बेड के ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ हो सकता था नहीं, फिजिकल हो रहे थे वो दोनों, ऑटोमेटिकली ईमेल के रिस्पॉन्स मिल रहे थे। और यहाँ पे विंग और वांग जी के दोनों के कनेक्शन हो रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर था और विंग को ज़ोर से हिट कर रहा था। और विंग मौन करते हुए कह रहा था कि मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कहते हो वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। हाँ बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। देन उसके बाद हमारा विंग और वांग जी दोनों बालकनी में खड़े थे, जहाँ पे वांग जी विंग के नेक के ऊपर किस करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें भी मार्क कर दूँ। तो विंग कहता मार्क। वो कहता हाँ मुझे उस अल्फा वांग जी ने बताया था कि एक दूसरे को मार्क किया जाता है तो वो एक दूसरे को हो जाता है। विंग कहता तुम मुझे काटना चाहते हो सीरियसली, तुम अपने छोटे से बच्चे को काट के खा जाओगे। तो वांग जी हंस कहता बेबी ऐसा कुछ नहीं करूँगा ना, ऐसे वो कहता है। तो विंग कहता यही सही रहेगा। वो ऐसे कहते हैं दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक लिप्स के ऊपर एक छोटा सा टैप करते हैं। हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ ये टैप करते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी फिर से ज्वाइन हो जाते हैं, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा ही सुनना पड़ता है, क्योंकि विंग बिना बताए होता ना वो चला गया था। विंग को नहीं पता 2 महीने गुजर जाएंगे, विंग को नहीं पता था भाई चला गया वो निकल गया आ गया। तो इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा उसकी मॉम बहुत सुनाती है, जहाँ पे विंग को समझ में उसकी माँ भाई उसके पीछे पड़े हुए रहते भाई उसकी माँ है या सौतेली माँ है। विंग को समझ में नहीं आता। विंग के डैड हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विंग उसके बाद हॉस्पिटल में डेली के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी अपने कंप्यूटर में रख चुका था अपडेट देना, और वांग जी के जो भी कलीग्स थे वो आ जाते और उसके बाद वांग जी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि वांग जी एक इन्वेंशन करना चाहता था। हाँ एक स्पेसिफिक अपने हस्बैंड के लिए, हमारे प्यारे से विंग के लिए वो इन्वेंशन करना चाहता था, जहाँ पे विंग ऑपरेशन के दौरान लाइक होता है ना उसके आंखों के ऊपर जो ग्लासेस थे ना वो ब्लिंक कर रहे थे। विंग को समझ में नहीं आता उसके ग्लासेस को आखिरकार क्या हो गया। इसलिए विंग जैसे उन ग्लासेस को चेक करता है तभी वो कहता है कि मास्टर सर आपको ऑपरेशन पे ध्यान देना। विंग कहता है मेरे ग्लासेस, वो कहता सर ऐसे वो कहते जिसके कारण विंग को उस पर ध्यान देना पड़ता है। इसके कारण विंग के हाथ से होता है ना एक जो आंतड़ी वाली नस होती है उसे कट कर देता है, जिसके बाद विंग तभी एक विंग की मोम आती है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और ऐसे कहते जो ना वो विंग को धक्का दे देती है, जिसके कारण विंग नीचे गिर जाता है और लाइक वो उसकी मोम हैंडल करने लगती है। विंग लाइक अपनी मोम को देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता बट मॉम उसको मैम। विंग उसका था मैम वो मेरे को अगर वो ठीक से दिख नहीं रहा था। उसकी मोम बस कहते कि हाँ रहने दो, इतने 2 महीने की छुट्टी लेकर आयो यहाँ पे आलस दिखाने के लिए, ऐसे वो कहती थी। जहाँ पे विंग बस थोड़ा उदास हो जाता है, उसकी मोम क्या उसे हमेशा ऐसी ही बात करेगी। विंग बस यही सोचता। ऑपरेशन होने के बाद विंग जिस पेशेंट की फैमिली से बात करता है, दैन उसके बाद विंग साइड में जाकर बैठ जाता है और हमारे वांग जी से कांटेक्ट करता है। वांग जी कहता है क्या हो गया बेबी। विंग कहता मॉम ने फिर से गाली दी। तो ला सकता गाली दी। विंग कहता मतलब डांटा। वो कहता है क्यों डांटा। विंग कहता एक्चुअली वो मेरा जो क्लास था ना वो खराब हो गया था, इसके कारण मुझे सारी चीज़ें अंदर की दिख नहीं रही थी, और मैंने कहा बट उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और इसके कारण मेरे हाथ से एक नस कट गई थी। लांसा कहता वो इंसान तो ठीक है ना। विंग कहता हाँ मेरी मॉम ने हैंडल कर लिया था। विंग कहता बुरा लग रहा है मुझे। तो लांसा कहता मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है बेबी, काश मैं वहाँ पे होता। विंग कहता तुम कर क्या रहे हो। कहता एक न्यू रोबोट डिज़ाइन कर रहा हूँ। विंग कहता तुम तो रोबोट्स ही बनाओ। तो लांसा कहता हाँ अगर तुम चाहो तो मैं मेरे जैसा एक रोबोट बना कर दे सकता हूँ। विंग कहता किस लिए। लांसा कहता वो तुम्हारे साथ हमेशा पीछे पीछे रहेगा। विंग कहता अच्छा अगर वो पीछे रहेगा तो क्या वो भी कर पाएगा। लांसा कहता विंग हंसते कहता मैं मजाक कर रहा था। लांसा कहता तुम ना ऐसी गंदी बातें मत किया करो। विंग कहता वैसे लांसा मेरी नेक कैसे लग रही है। लांसा कहता हाँ क्या हुआ है। तो विंग अपने नेक के ऊपर फिंगर को घुमाते कहता है बताओ ना। हाँ जहाँ पे लांसा कहता विंग क्या तुम मुझे अराउज करने की कोशिश कर रहे हो। विंग कहता अच्छा ऐसा कुछ कर रहा हो क्या मैं, ओह सॉरी मुझे पता ही नहीं था। लांसा कहता विंग नाटक मत करो बेबी। विंग कहता अच्छा मैं नाटक कर रहा हूँ क्या। तो लांसा कहता विंग
विंग हंसते हुए कहता कि तुम जल्दी आ जाना प्लीज़। लांजा कहता हाँ मैं आ जाऊँगा। विंग कहता तुम्हें डांट नहीं मिली? लांजा कहता मेरा काम है, मुझे कैसे डांट मिलेगी? विंग कहता हाँ तुम ना आइडिया देते हो ना मुझे हॉस्पिटल खोलना चाहिए, कभी कभी ना मुझे भी लगता है कि मुझे हॉस्पिटल खोल ही देना चाहिए। तो लांजा कहता ठीक है खोल देना, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद लांसान एंड विंग दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और शाम के वक्त वो दोनों घर पे थे, जहाँ पे विंग खाना बना रहा था और लांसान जो विंग की मदद कर रहा था, वो दोनों साथ में मिलकर खाना बना रहे थे। तो भी विंग कहता इस बार का तुम्हारा रोबोट क्या कहने वाला है? तो लांसा कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज होने वाला है। विंग कहता मेरे लिए? वो कहता हाँ तुम्हारे लिए बेबी। विंग कहता ओ माय क्यूटी क्यूटी बॉय माय बेबी, ऐसे कहते विंग होता है लांसा की चिक्स पे किस करने लगता है, जहाँ पे लांसा कहता है किसके चिक्स के ऊपर किस करने के बजाय लिप्स पे किस करोगे तो मजा आएगा। विंग कहता बेशरम, ऐसे कहते विंग अपने काम पे ध्यान देने लगता है। लांसा कहता करो ना। विंग कहता तुम इतने बेशरम हो कि मुझे पता ही नहीं था। लांसा कहता अच्छा क्यों? तो विंग कहता स्टार्टिंग में तो मैं बेशरम था बट अब तुम बेशरम हो चुके हो। लांसा कहता हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ इसलिए। तो विंग कहता सच में हम दोनों का प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है ना? वो कहता कि सही कहा, हम दोनों का प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। ऐसे वो कहते हैं जो एक दूसरे को जस्ट होता है किस करने लगते हैं। हाँ एंड देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और उसके बाद विंग की लाइफ निकल चुकी थी उसके हॉस्पिटल करियर की तरफ ध्यान देने के लिए, और विंग ने उसके पास से छुट्टी नहीं ली थी। विंग ने अपना पूरा 100% दिया था और दूसरी तरफ हमारे वांग जी ने भी पूरा 100% दे दिया था। इसके बाद उन लोगों की 6वीं सालगिरह आती है, 6वीं सालगिरह, तो इसलिए वो कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करते, बस अपने एक दूसरे के लिए। इसलिए वो प्लान बनाता है हमारा वांग जी और विंग को एक जगह पर बुलाता है। विंग बस आ जाता है और विंग बहुत खुश था क्योंकि विंग को पता था। देन उसके बाद विंग वांग जी के लाइब्रेरी में आ चुका था। विंग बस कहता है बट बोला ना था तो अच्छी जगह पे बुलाते, रेस्टोरेंट में बुलाते, कहीं पे भी। क्या यार वांग जी सच में मेरे बेबी ने ऐसा क्यों किया? ऐसे कहते विंग जैसे ऐसे कहते हो जो अंदर बढ़ रहा था, बट जैसे जैसे विंग के कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे लाइट्स को ऑन किया जा रहा था। विंग लाइक हैरान था भाई साहब, पहले तो अंधेरा था सडन लाइट्स ऑन हो गई। विंग कहता मैं चलूंगा तो लाइट्स ऑन होगी क्या? तो विंग इसलिए भागने लगता है और सच में लाइट्स ऑन होती जा रही थी। विंग हंसते हुए कहता ओह माय गॉड वांग जी ये कैसे सिस्टम बना है? ऐसे कहते विंग भागते हुए जा रहा था एंड देन भागते हुए विंग के सामने एक रोबोट आते हैं जहाँ पे लिखा होता है हेलो माय लव, क्या तुम लेफ्ट साइड आना पसंद करोगे? विंग कहता नहीं मैं राइट साइड जाऊँगा। तो वांग जी कहता है तो राइट साइड आ जाओ। वो विंग कहता नहीं मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा। वांग जी बस वांग जी का बाहर रिस्पॉन्स था कि हाँ मुझे लगा ही था मैं स्वीट हार्ट। विंग कहता अरे मजाक मत करो सच में बताओ खाओ। तो वो कहता है लेफ्ट साइड ओके। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद वो लेफ्ट साइड चला जाता है एंड देन उसके बाद विंग आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक रोबोट था। विंग के हाथ विंग के लिए गुलाब रख देकर विंग देखता था ओके क्या मेरे लव ने दिया है? तो रोबोट कहता है यस मास्टर ने दिया है। तो विंग हंसते कहता है थैंक यू बोल देना अपने मास्टर को। वो कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जाने लगता है। जाते होते एक रोबोट आता है जो विंग को एक कार्ड देता है। विंग कहता है ये क्या है? वो कहता है आप देख लीजिए और वो रोबोट चला जाता है। विंग उस कार्ड को पढ़ते कहता है ओ अच्छा। विंग और वांग जी की जितने भी बिताए हुए पल की तस्वीरें थी वहाँ पे एक चिप लगी हुई थी जिसमें विंग जैसे उसमें देखता ना विंग के सामने बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी। देन वहाँ पे वांग जी का लिखा होता मेरी खूबसूरत से पार्टनर के लिए खूबसूरत से पल जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर बिताना चाहता हूँ। ये बस कुछ यादें हैं हम दोनों के बीच की बट मैं और ज़्यादा यादें बनाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे डायलॉग लिखे हुए थे जहाँ पे विंग वो पढ़ते विंग के फेस के ऊपर स्माइल आती थी। वो विंग आगे बढ़ते हुए आखिरकार वो वांग जी के पास आ चुका था। वांग जी जिस वहाँ पे खड़ा था अपने घुटनों के बल रिंग लेकर। विंग बस देखते ओ माय गॉड टैप वांग जी हंस था विंग विल यू मैरी मी? विंग तो क्या हाँ हमने शादी कर ली है। वांग जी फिर से एक बार करते हैं ना। विंग बस कहता हाँ ऐसे कहते विंग चिल्लाता है। वांग जी हंसते कहता है ओ माय गॉड तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो। विंग कहता तुमसे भी ज़्यादा। ऐसे कहते विंग रिंग पहनता है और वांग जी को भी पहना देता है। देन उसके बाद विंग कहता आई लव यू वांग जी। वांग जी कहता आई लव यू टू बेबी। ऐसे वो कहता है। देन वो दोनों एक दूसरे को छोटा सा किस करते हैं। विंग कहता बट यहाँ पे प्रिस तो नहीं है। तो वांग जी कहता ये सारे रोबोट्स तो है ना हमारी सारी यादों को कैप्चर करने के लिए। तो विंग कहता देन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है चलो डांस करते हैं। म्यूजिक लगाया जाता है सॉरी गाइज म्यूजिक लगाया जाता है और वो दोनों के दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बड़े डांस करे जा रहे थे, इधर से उधर नाचे जा रहे थे। वो आखिरकार ऐसे ही डांस करने के बाद आखिर में वो दोनों के दोनों जो थे ना वो एक जगह पे खड़े हो चुके थे। विंग कहता है क्या हो गया हम रुक गए क्यों है? वांग जी कहता तुम्हारे लिए सरप्राइज है। विंग कहता सरप्राइज क्या है? वो कहता है कि चलो दिखाता हूँ और विंग का हाथ पकड़ते वो लेकर जाता है एक बड़े से बॉक्स के पास। देन उसके बाद विंग कहता ये कोई रोबोट है ना? तो वांग जी कहता हाँ है तो सही बट देखो। विंग कहता ओके देखता हूँ। देन उसके बाद वांग जी विंग उस रोबोट को होता है ना ऐसे खींचता है उस वहाँ पे लाल ये लगी हुई थी रस्सी, तो विंग उसे खींचता है जिसके बाद वो डब्बा खुल जाता है। देन उसके बाद एक रोबोट जो वहाँ पे खड़ा था विंग बस देखता है और विंग कहता ये क्या है वांग जी? वांग जी कहता तुम्हारा गिफ्ट। विंग कहता ये तो तुम्हारी तरह। तो वांग जी कहता हाँ
मेरी तरह। मैंने कहा था ना तुम्हें मैं ऐसा ही दूंगा। तो विंग कहता कुछ तो स्पेशल। वांग जी कहता कुछ तो स्पेशल मतलब क्या स्पेशल होना चाहिए? बताओ। विंग वांग जी को देखते वांग जी। तभी वो रोबोट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ये क्या है? तो वांग जी कहता है उसके अंदर मेरी सारी यादें हैं। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता है मैं इंसान हूँ ना, मुझे वक्त के पहले कभी कुछ हो गया था। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता विंग मैं बस बता रहा हूँ। तो विंग कहता ऐसे कैसे बोल सकते हो? वांग जी कहता विंग मैं तुमसे बड़ा हूँ 5 साल, तो क्या पता वक्त के साथ मैं कभी मर गया तो। विंग कहता वांग जी बस कहता विंग बस मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी सारी यादें इसे दे दी है कि ये तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिता सके। मैं ये मेरा हिस्सा है विंग, मेरी क्रिएशन, मेरी दुनिया है, इसे मैंने अपनी दुनिया दी है विंग तुम्हारे लिए। अगर मुझे कुछ हो जाए। विंग कहता ऐसे मत कहो ना वांग जी, आज ही प्रपोज किया और आज ही रुला रहे हो। वांग जी बस कहता नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। विंग कहता बट। वांग जी बस कहता है सॉरी। ऐसे कहते वो विंग को देखता है एंड देन उसके बाद वो दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ ही रहते कि रोबोट कहता है कि आप दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। ऐसे रोबोट कहता है। विंग कहता है हाँ ये क्या था? वांग जी कहता है ये मेरा छोटा सा फंक्शन है। विंग बस कहता हाँ सच में हम दोनों हस्बैंड है समझे ना? तो रोबोट कहता है बट फिर भी ये सारी चीज़ें घर के अंदर करनी चाहिए। तो विंग कहता तुम मुझे बताओगे, तुम बताओगे लिटिल वांग जी? वांग जी जो रोबोट था ना वो कहता हाँ मैं बताऊंगा समझे विंग। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है ये तो तुम्हारी तरह बात कर रहा है, ऐसा ना हो कि मैं इससे प्यार करने लगूँ। वांग जी कहता अच्छा कि तुम्हारा मेरे लिए प्यार कम होने वाला है? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें ही कर रहे थे कि सडनली जो था ना एक काला काला जो पोर्टल था ना वो ओपन हो रहा था। विंग बस बिल्कुल समझ नहीं पाता कि ये क्या है, क्या है। विंग बिल्कुल नहीं समझ। विंग बस देखने लगता है सामने की तरफ, ये काला काला पोर्टल। वांग जी और रोबोट्स भी देख रहा था, विंग खुद भी देख रहा था, जहाँ पे उस काले पोर्टल से आवाज़ आ रही थी हेल्प हेल्प मी प्लीज़। ऐसी आवाज़ आती जिसके बाद एक इंसान जो था ना, एक इंसान की आधी बॉडी कहे तो उसका आधा चेहरा वो उनके सामने आता है खून से भरा हुआ। और विंग एंड हमारा लांजान देखकर वो शॉक हो चुके थे, ये क्या हो रहा है? जहाँ पे वो इंसान कहता है हेल्प मी, ऐसे वो कहता है जिसके कारण हमारा जो रोबोट लांजान था ना वो भाग कर अंदर चला जाता है। वो भाग कर अंदर चला जा चुका था और वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके बाद हमारा लांजान एंड विंग एक दूसरे को देख ये क्या था? और वो शट ये क्या था? ऐसे कहते वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, बस देख रहे थे। बट तभी वो पोर्टल ओपन होता है, देन छोटा सा बेबी भाई साहब वहाँ पे आकर गिर जाता है और विंग एंड लांजा तो उससे भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, ये क्या है? जहाँ पे लांजा बेबी विंग और विंग एंड लांजा जल्दी जाते हैं और उस बच्चे को उठाते कि ये बेबी ये क्या है? जहाँ पे वो दोनों देखने लगते हैं। तभी लांजा कहता मैं उस रोबोट से कांटेक्ट करता। ऐसे करते वो रोबोट से होता है ना कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट रोबोट के इसमें कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ें एरर दिखाई जा रही थी। विंग था क्या फिर से किसी विंग के साथ कुछ हुआ है? लांजा कहता क्या मतलब विंग? विंग कहता हम सारे विंग की जिंदगी ओमेगा विंग ने मुझे बताया था कि कनेक्टेड है करके, फिर से किसी के साथ कुछ हुआ है? लांजान बस विंग को देखने लगता, बट ये बेबी जहाँ पे वो बहुत छोटा बेबी था और वो रो रहा था। विंग कहता है ऐसे फिट कराना होगा, ऐसे वो कहता है। इसके बाद जहाँ पे विंग और लांजान अपने घर आ जाते हैं, देन उसके बाद बेबी को फीड कराते, बेबी को अच्छे से देखते हैं कि ये इंसान का ही बेबी था। और उसके बाद वो सारी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पे उस बेबी को देखकर वो हैरान थे। उस बेबी के जो ना पैर के नीचे लाल कलर का तिल था, ठीक है, लाल कलर का तिल था। वो उस बेबी को देखते हुए कहते ये बेबी किसका है? हाँ वो आखिरकार क्या विंग था लांजान? कहता मुझे नहीं पता और मैं रोबोट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ विंग, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे उन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट उस बच्चा उन्हें देखने के बाद होता है ना कि कुछ दिनों तक वो ध्यान रखते कि शायद और एक बार पोर्टल ओपन करेगा और एक बार, बट वो पोर्टल फिर से ओपन ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। ना वो रोबोट वांग जी वापस आता है, ना ये पोर्टल ओपन होता है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। देन इसके साथ 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने के दरमियान विंग और लांजान दोनों इस बच्चे से बहुत क्लोज हो चुके थे। विंग कभी कभी हॉस्पिटल में भी उस बच्चे को लेकर आता था, तो विंग की मम्मी ने देखा भाई साहब क्या इसने अडॉप्ट किया है, वो जानना चाहते थे। हाँ वो जानना चाहते थे, बट उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि अडॉप्शन की कहीं से भी प्रोसीजर नहीं हुई थी, तो इसलिए वो बस हैरान थे कि ये बच्चा आखिरकार आया तो आया कहाँ से। ऐसे वो पूछते क्या रोबोट हो सकता है, वो ये भी जानना चाहती थी और विंग से वो बात नहीं कर रही थी। हाँ वो विंग से कोई भी बात नहीं कर रही थी, बट फिर भी हमारे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग ऐसे ही रह रहा था कि तभी जो होते ना वो बच्चे जो होते ना क्या बोलते उसको,
हाँ, बच्चों का जो ये होता है ना, लोग आते हैं कि भाई ये किसका बच्चा है, तूने पकड़ के रखा है, तो एनजीओ ने, तो एनजीओ आ जाते हैं लान वांगजी और विंग के पास कि ये बच्चे, तो विंग कहता है कि ये कंप्लेंट किसने की, तो विंग को पता चलता है कि उसके ही माँ ने कंप्लेंट की करके, तो विंग तो पूरा हैरान हो जाता है। विंग कहता है नहीं ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो वो कहता है क्या तुमने पैदा किया है? विंग कुछ कह ही नहीं पाता। वो कहता है कि बताओ ये आखिरकार किसका बच्चा है, ये कोई अडॉप्शन प्रोसीजर नहीं, तुम्हारे जो फैमिली कैलेंडर में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कहा जाती है, इसके कारण उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं। विंग बस रोता है। तो वांगजी बस कहता है विंग चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। विंग भी बस कहता है कि हाँ। तो विंग एंड लांजान फिर से वहाँ पे जाते हैं एनजीओ में, वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा बच्चा है, हम उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, लाइक इस तरह से चीज़ें वो होती है। बट वो लोग कहते हैं कि नहीं आपने चुराया, कहाँ से चुराया, सब कुछ बताइए। बट कोई बता ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस समझ नहीं पाता विंग क्या करे क्या नहीं। विंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग रोता है अपने बच्चे को, खुद जो बच्चा उसे मिला था उसे देखने के लिए विंग रो रहा था। वो बच्चा कहाँ से आया कहाँ से नहीं, वो यही सोचे जा रहा था। उसे पता भी नहीं था, ऊपर से वो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था और वो बच्चा उसका है, उसे मिला है। हाँ उसे मिला है। तभी विंग का दिमाग चलने लगता है, हमारे सारे विंग की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब ब्लड ग्रुप सारी चीज़ें सेम होगी। तो विंग वांगजी को कहता, वांगजी कहता तो विंग कहता अगर ये विंग का बच्चा होगा तो मतलब हम दोनों के खून से जुड़ा हुआ होगा। वो कहता क्या मतलब है विंग? विंग कहता हाँ अगर वो जो भी विंग था अगर उसका बच्चा ये है तो मतलब वो हमारा भी बच्चा हुआ। तो कहता मैं समझ नहीं पा। विंग कहता ब्लड टेस्ट हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। डीएनए बोली सॉरी यार गाइस, क्या टेस्ट का नाम था यार उसके, दूसरा टेस्ट का नाम था डीएनए टेस्ट ही समझ ले, ठीक है। तो वो करना होगा डीएनए टेस्ट नाम नहीं था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। जिसको भी याद हो ना भाई कमेंट सेक्शन में मार दो, ठीक है, मेरे को याद रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो जो टेस्ट है ना वो करने के लिए हम कहेंगे करके, क्योंकि वो हमारा बच्चा होगा। वो कहते अगर नहीं हुआ तो विंग कहता मुझे लगता है, मुझे श्योर हूँ, ऐसे वो बोल देते, जिसके कारण ये लोग जस्ट अपने ब्लड को देते हुए उस बच्चे का, भाई साहब विंग एंड लांजान देख ही नहीं पाते, क्योंकि भाई वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा था, उस बच्चे की बॉडी से खून निकाला जा रहा था और उस बच्चे के हाथ को तो ऐसे जैसा होता मोड़ के उसके बॉडी से खून निकाला जा रहा था। तो विंग को बिल्कुल देखा नहीं चाहता, उसका बच्चा रो रहा था उसके सामने और विंग कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर ब्लड टेस्ट करके उन लोगों को साबित हो जाता है कि ये उनका ही बच्चा है तो उनको ये बच्चा मिलेगा, तो विंग और लांजा को ये सही ना ही होगा, इसलिए वो इंतज़ार करते हैं, बस इंतज़ार, वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलनी चाहिए करके। और ऑफकोर्स वो रिपोर्ट मिल जाती है। एंड लांजा ने वांगजी के हाथ में जब वो रिपोर्ट आती ना, वो दोनों शॉक हो जाते, क्योंकि विंग का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही, मतलब वो उसके ही विंग का बच्चा है, मतलब विंग से जुड़ा हुआ उसी विंग का बच्चा है, ऐसा करके वो दोनों एक दूसरे से ही देखते हैं। हाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो बस रिपोर्ट को लेकर चले जाते हैं। देन कहते हैं क्या ये आप दोनों का बच्चा है? तो हमारे विंग एंड लांजा दोनों यस कहते हैं कि हाँ। और वांगजी कहता है मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि वांगजी होता है ना, उन्हें सबको पता है कि जो क्या बोलते हैं ट्यूब में रहकर बच्चे हुए हैं ना, वो बच्चे नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब विंग बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। और वांगजी इंसान है, तो वो इंसानों की तरह पैदा हुआ है, तो इसलिए वो बच्चा दे सकता है, इसलिए वांगजी बता देता है। तो वो लोग है ना वांगजी के डिटेल को लाइक होता है ना कि वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वांगजी होता है ना अपना भाई, वांगजी तो एक्सपर्ट है कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ें होती है ना डाल देता है उसमें कि हाँ भाई हमने बच्चा पैदा किया है करके। बस पहले जो होता है ना हमने डिटेल को ऐड नहीं किया था, बट अभी रिसेंटली ऐड करवाया गया करके। हॉस्पिटल से भी कॉन्टैक्ट करते हैं वो लोग, तो विंग भाई हॉस्पिटल का इंसान है, वो तो बता ही देगा ना, वो भी अपनी तरफ से ऐड करवा देता है। तो बिल्कुल चालाकी वाला गेम खेलते हुए वो बच्चा उनका हो चुका था और वांगजी और विंग दोनों खुश थे। उस बच्चे को लाकर विंग उस बच्चे की बहुत देखभाल करता है। और विंग की मॉम को जब पता चलता है, विंग की मॉम तो ऑलरेडी शॉक हो चुकी थी, मतलब विंग उस बच्चे को बर्थ नहीं कर पाया, बट फिर भी वांगजी ने एक बच्चे को बर्थ किया। इसलिए वो मतलब होता है ना, उसे कभी नहीं लगा था मैंस जो होते हैं ना खुद को ज़्यादा ग्रेट समझते हैं, बॉटम से ज़्यादा अपने आप को ऊपर समझते हैं, टॉप पे समझते हैं, वो लोग कभी नीचे झुकते नहीं हैं। इसलिए विंग की मॉम हमेशा अपने हस्बैंड को झुका कर रखती थी, बट वांगजी खुद झुका था और बच्चे को बर्थ दिया। इसलिए वो मतलब होता है ना एक लगाव हो जाता है कि सीरियसली शायद उसने जो अपने बच्चे के साथ इतना कुछ किया ना, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, बट होता है दिखाएंगे नहीं भाई, तो हम बुरा है बट हम दिखाएंगे नहीं, हमें बुरा लग रहा है करके। तो वो एटीट्यूड में ही रहती है, बट विंग को ज़्यादा परेशान करना बंद कर देती है। और विंग और लांजान अपने बच्चे के साथ अपना क्वालिटी टाइम कहे तो अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए पूरे रेडी थे। बट विंग के मन में अभी भी एक क्वेश्चन था कि आखिरकार ये विंग जिसके फेस के ऊपर इतना खून लगा हुआ था, और ये बच्चा और हमारा रोबोट वांगजी आखिरकार कहाँ चला गया, वो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। हाँ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे। और इसी थॉट के साथ हमारा जो वांगजी जो था ना अभी कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था, बट उसके सामने जस्ट कुछ इमेज आती है, तो हमारा वांगजी बस देखने लगता है इमेज को। वो कहता है ये क्या है, ये सारी हिस्टोरिकल चीज़ें क्यों लग रही है। हाँ विंग जो अपने लिटिल आइवन को खाना खिला रहा था, क्या हो गया। वो कहता है ये देखो मुझे रोबोट से कुछ अपडेट मिली है। तो विंग कहता है हाँ क्या तुमने उस रोबोट से कॉन्टैक्ट कर लिया। वो कहता है हाँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग उन इमेज को देखता है जहाँ पे हिस्टोरिकल टाइम दिखाया गया था,
विंग कहता है ये तो सारी पुरानी ज़माने की चीज़ें हैं ना, ये तो पूरा हिस्टोरिकल वर्ल्ड, क्या आप हिस्टोरिकल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है? ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी कहता अगर ऐसा ही है तो मैं उस रोबोट के पूरे फंक्शन को चेंज कर दूंगा, क्योंकि अगर वहाँ की विंग को ज़रूरत होगी तो हम उसकी मदद करेंगे, है ना? वो कहता है ऐसे वो कहते हैं। देन इसके बाद वांग जी अपनी तरफ से पूरा 100% देता है, क्योंकि वो जो रोबोट था कुछ वक्त के बाद वो ख़राब हो जाएगा, बट हमारे वांग जी उसके मॉडल को सारी चीज़ों को अपडेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैन इसके कारण वो रोबोट के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे वहाँ के उधर की तरफ। एंड आगे जाकर भी वांग जी जब उस रोबोट को देख के कारण वो हर बार उस अपडेट को करता रहेगा। वांग जी ने ये डिसाइड कर लिया था और विंग ने भी, क्योंकि अगर उस विंग को प्रॉब्लम है तो हमारे विंग वांग जी को तो बचाने के लिए होना ही होगा ना, होना ही होगा। ऐसे ही था। एंड देन गाइज हमारे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ कहे तो हमारे लैंड शिजू के साथ बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। देखा गाइज कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे को, मतलब हमारे विंग एंड लाजा को एक बच्चा मिल ही गया। ओमेगा विंग ने देने की कोशिश की थी बट इन्होंने नहीं लिया था। बट फिर भी क्या बोलते उसको, हमारा भविष्य हमारे साथ क्या करना चाहता है हमें पता ही नहीं होता है जब तक वो हो नहीं जाता है। बस हमारे विंग के साथ ये हो चुका था और विंग के पास आखिरकार इसका प्यारा सा आईवान था, जो विंग को बच्चे की क्रेविंग थी, इसके कारण विंग अपनी जान देने गया था। बट नियति ने कुछ और ही तय करके रखा था, विंग ले या ना ले बट वो नियति देकर रहेगी। और इन लोगों को उसकी लाइफ में खुशियाँ वापस मिल चुकी थी हर जगह से। कुरैन ने भी आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया था एंड विंग के मॉम डैड ने भी नॉर्मली विंग के डैड बात करते बट विंग की मॉम थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के वो फिर भी बात कर रही थी अपने बच्चे के साथ। और उनका लिटिल नेफ्यू वो तो उनको बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा ही पसंद था, और वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे और विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ खुश थे। हाँ, वक्त के साथ उन दोनों के बीच में बहुत प्यार बढ़ा, उनका बच्चा भी बड़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ें भी हुई उन दोनों की लाइफ में। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होते जो आते रहे। और इसी में हमारे वांग जी और विंग ने उस रोबोट का जो अपडेट करते रहे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी इमेजेस आती रहती थी हाँ उस रोबोट के तौर पे, तो उन्हें कभी बुरा लगता था कभी अच्छा लगता था। बहुत सारी चीज़ें हुई क्योंकि दुख सुख के हिस्से वहाँ पे दिख रहे थे एक विंग के साथ। तो गाइस हमारा रोबोट वांग जी जहाँ पर गया है उसकी स्टोरी भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में गया आखिरकार, हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आखिरकार हमारे विंग के साथ क्या ही हुआ और विंग ने उस बच्चे को यहाँ पर क्यों फेंका, हमें तो सब कुछ जानना होगा ना गाइस। आप लोग अगर जानने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक बात, हिस्टोरिकल विंग के बाद शायद मैं और एक विंग की स्टोरी शेयर करूँगी, उसके बाद वो स्टोरी को मैं फिनिश कर दूँगी, क्योंकि सारे विंग को एक साथ में कनेक्ट करके एक झोलझाल बनाने वाली, समझ लो गोलमोल मटोल झोलझाल होने वाला है। तो आपको अगर मेरी ये स्टोरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर जिसको भी नहीं पसंद आ रही है इतनी कनेक्टेड स्टोरी, तो स्टोरीज जो कनेक्टेड पसंद नहीं आ रही तो मत लाइक करना मत देखना, कुछ भी मत करना, ओके ठीक है। बाय बाय।